कार्य के लिए जा रहे हो और झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लगाती हुई निकल जाती है तो हमारा कार्य सफल हो जाता है। ये सनातन हिंदू धर्म कहता है। अर्थात उस रोड पर झाड़ू लगाने वाली स्वीपर को, झाड़ू लगाने वाली सेविका को, झाड़ू लगाने वाली उस साधारण सी एक सहज सी नारी को भी हमारे शिव पुराण ने लक्ष्मी कहा है कि वो लक्ष्मी है, उसका मात्र झाड़ू लगाना तुम्हारे कार्य को सफल कर देता है। अब आज के जमाने में वो झाड़ू लगाने वाली तो लक्ष्मी अपना काम कर रही है, पर जो घर की जो लक्ष्मी है ना, वो झाड़ू को छूना भी नहीं चाहती है। इसके बदले की झाड़ू भले वो बेरू लगा ले, पर ये निकला है। दो लक्ष्मी, दो लक्ष्मी आपके स्मरण में रहे। कौन कौन सी? एक गृह लक्ष्मी और दूसरी वो जो सुबह सुबह झाड़ू लगाती है। शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, डलिया देख ली, उसकी झाड़ू देख ली, या वो झाड़ू लगाती हुई निकल गई, बोलो शुभ मानते कि नहीं मानते? उसको शुभ माना जाता है। हमारा कार्य सफल हो जाएगा। ये झाड़ू लगाती हुई निकली, अब दियाल मैं निकलूंगी और मेरा कार्य सफल हो जाएगा। क्यों? भले झाड़ू उठा के 2 कदम चल लो, पर अपने घर में सेविका, नौकरानी, तुम्हारे यहाँ की जो भी झाड़ू लगाने आए, पोछा लगाने आए, उससे पहले झाड़ू का स्पर्श घर की बहू, बेटी या माता का होना चाहिए। क्यों? उस घर की लक्ष्मी कभी खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती। प्रैक्टिकल करके देखना। मुंबई जैसी सिटी में, मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, बेंगलोर जैसे शहर में, हैदराबाद जैसे शहर में लोग नौकरी करने जाते हैं। ना पत्नी को फुर्सत है, ना पति को फुर्सत है, दोनों काम में लगे हुए हैं। नौकरानी आती है, झाड़ू पोछा कर कर चली जाती है। 40, 50, 60 हजार रुपए महीना पति कमा रहा है, 60 हजार रुपए महीना पत्नी कमा रही है। उसके बाद भी घर का गुजारा नहीं हो रहा, तो भी गांव में फोन लगाकर बोल रहे हैं आओ तो गेहूं लिया आना। तो भी फोन लगाकर बोल रहा है कि मम्मी कोई आए ना तो अपने गांव में बैतूल में गुड़ अच्छा बनता है, 5 किलो रख के भेज देना। नहीं, अगर तुम्हें कहीं किसी को बुरा लगता हो तो बात दूसरी है, और लग जाए तो लग जाए, अगली बार मत बुलाना बैतूल, ऐसा कोई टेंशन वेंशन मत लो। और कथा तो कथा के लेवल से करके जाएंगे, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। 60-70 हजार रुपए महीना कमा रहा है, 60-70 हजार रुपए की धर्मपत्नी कमा रही है। इतना कमाने के बाद भी घर में रत्ती भर का सुख नहीं है, रत्ती भर का। उसके बाद भी कुछ नहीं जोड़ा, और मकान भी लिया तो वो भी लोन से लिया और पटा पटा के मरी गए। उसका नाम है फ्लैट, जमा कर करके पूरे गए लेट। तो भी किस्त पूरी नहीं हुई। क्या मतलब का? फिर उससे तो हमारा साधारण सा जीवन, मेरे बैतूल के भाई बहनों को देखो, भले कबेलू का मकान, छोटी सी जमीन, परंतु आज भी किसी से 1 रुपया उधार नहीं लेना, अपनी चादर जितनी उधर पांव पसारा, खाए पिया मौज करा, अपनी जिंदगी जी रहा है। उसके बाद भी राजसी सुख, उसके बाद भी राजसी ठाट, और वो इतना कमाने के बाद भी उनको सुख नहीं, उतना कमाने के बाद भी उनको सुख नहीं। सोचो सोचो जरा, विचार करो। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ वो झाड़ू सुबह से हाथ नहीं लगाई जाती, इसलिए वो कितना भी कमा ले उसको सुख नहीं मिल सकता। और हमारे यहाँ माँ झाड़ू उठाएगी या बहन उठाएगी या बहू उठाएगी, पर झाड़ू को हाथ जरूर लगाएगी, लगाएगी तो लक्ष्मी टिकेगी। ये हमारे यहाँ की लक्ष्मी का नियम है। ये वहां का नहीं है। और अपने चित्त से, अपने स्मरण से, अपने भाव से, अपने हृदय से शिव कथा कह रही है। छाया देवी ने जो तप बल किया है, जो तप साधना करी है, उस तप साधना का बल इतना प्रबल था कि उस तप साधना के बल से गर्भ में जो संतान है
वो दोनों तप के बल से, बहुत तप के बल से गर्भित जो संतान थी, वो तप का जब तेज होता है, तप का बल जब बढ़ जाता है, तो उस बढ़े हुए तप के बल से गर्भ की संतान जो हुई उसका कलर काला पड़ गया, श्याम पड़ गया। अब एक बात बहुत ध्यान देना, किसी ने पूछा गुरुजी छाया माता की संतान काली क्यों हुई, श्याम कलर की क्यों हुई, सांवरा कलर क्यों आया? तो छाया ने सूर्य नारायण भगवान को देखा, उनके साथ में रही, क्योंकि संज्ञा माता की आज्ञा थी, संज्ञा की आज्ञा से रही। और छाया मन में विचार करती थी, यम और यमुना दोनों को देखकर विचार करती थी कि भगवान मुझे भी संतान ऐसी तेजवान देना, मुझे भी संतान देना तो ऐसी तेजवान देना। अब भगवान ने संतान तो दी, पर यम और यमुना जैसे सांवरे थे, वैसा ही उसका ही स्वरूप इन्होंने इस छाया के गर्भ की संतान को दे दी। संतान हुई माता छाया के गर्भ से। जरा देखिएगा, जब शनि महाराज भी काले हो गए और जो एक कन्या हुई वो भी, उसका भी कलर काला था, एकदम काला स्वरूप। इतने में सूर्य नारायण भगवान को मालूम पड़ा कि मेरे घर संतान हुई है, तो वो देखने के लिए आए। जो शनि महाराज को देखा और जो अपनी बेटी को देखा, पुत्री को देखते से शनि महाराज और पुत्री को देखते से सूर्य नारायण भगवान के मुख से निकल गया, ये तो इतनी भयंकर, जैसे मां पार्वती ने एक रूप रखा था भद्रकाली का, ऐसी भद्रकाली जैसी दिख रही है। और ये मेरा पुत्र इतना भयंकर काला, भय उत्पन्न हो गया। सूर्य नारायण भगवान ने कहा ये मेरी औलाद नहीं है, ये मेरी संतान नहीं है। छाया माता को अपशब्द सूर्य नारायण भगवान ने कह दिया, कहा उसी समय दोनों का। इतने में शनि महाराज को क्रोध आ गया, और क्रोध आते से ही उन्होंने देखा कि मुझे मेरे पिता अपशब्द कहते चल जाता, पर मेरे पिता ने मेरी बहन और मेरी माता को अपशब्द कहा है। शनि महाराज ने दृष्टि दे दी। जैसे ही दृष्टि दी, सूर्य नारायण भगवान के घोड़े बिलखने लगे, आगे बढ़ते ही नहीं थे, आगे बढ़े ही नहीं। जिसको सूर्य नारायण काली कहकर पुकार दिया, भद्रा काली कहकर पुकार दिया, वो अपने शनि महाराज के गले लगकर भाई के रो रही थी। इतने में शनि ने कहा, अपनी माता छाया ने बहुत तप करा, एक काम कर, शंकर भगवान की आराधना प्रारंभ कर। मेरी माताओं से निवेदन है, अभी आपको कहा था जो ब्यूटी पार्लर में चेहरे पर चमक नहीं आएगी, वो चमक शंकर की आराधना से आएगी। माता ने तप करना प्रारंभ करा। शनि महाराज को गोरा होना नहीं था, पर माता ने जब तप करना प्रारंभ करा, जो बहन ने तप करना प्रारंभ करा, ऐसा तप ऐसा तप ऐसा तप, घोर तप देवाधिदेव महादेव का करा। महादेव का सिंहासन तो नहीं हिला, पर माता पार्वती का सिंहासन हिल गया। पार्वती जी का सिंहासन हिला और माता जगत जननी पार्वती आकर खड़ी हो गई। उस जिसको भद्रा काली कहा था, जिसके ऊपर हंसे थे सूर्यदेव, अपशब्द कहे थे सूर्यदेव अपनी ही पुत्री को, अपनी ही पत्नी को, वहां आकर मां गौरा, मां पार्वती, मां गौरी, महागौरी आकर खड़ी हो गई और तप कर रही उस स्त्री से, तप कर रही उस कन्या से कहा, तुझे क्या चाहिए? इतनी छोटी सी अवस्था में तू इतना तप कर रही है, इतनी छोटी सी तेरी अवस्था है और तू इतना तप कर रही है, इतना तप। माता
गौराणी को देखकर, पार्वती जी को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर, उनकी गौरी माता को देखकर उस कन्या ने कहा, मेरे पिता ने ही मुझको काली कह दिया, भद्रा काली कह दिया। मां, कोई कन्या अगर किसी मां के गर्भ से अगर जन्म ले तो पार्वती माता से स्वयं मां ताप्ती कह रही है, मां, किसी मां के गर्भ से अगर कोई बेटी जन्म ले, बेटा भले सुंदर हो चाहे ना हो, पर मां ऐसी कृपा करना, किसी नारी के गर्भ से अगर बेटी जन्म ले तो उसको सुंदर जरूर बनाना, जिससे उसका विवाह हो जाए। उसको सुंदर जरूर बनाना मेरी मां। इतना ताप्ती मैया ने केवल एक अपने लिए ही वर नहीं मांगा था माता पार्वती से, ताप्ती माता ने वर मांगा था संपूर्ण विश्व के कल्याण, संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण। पार्वती जी ने कहा, क्या चाहिए तुमको? बस मां, मेरे पिता ने मेरा और माता का अपमान करा है, मेरे भाई शनि को बुरा लगा है, आप कृपा करेंगे तो सब कुछ मिल सकता है। पार्वती जी ने कहा, मैं जितनी सुंदर हूं, क्या मैं तुझे उतना सुंदर बना दूं? आपका क्या विचार है? बोलो बोलो, जम के बोलो। पार्वती जी कह रही हैं, मैं जितनी सुंदर हूं, क्या मैं तुझे उतना सुंदर बना दूं? बहुत चतुर थी ताप्ती, बहुत चतुर। पिता ने तो उसको काली कहकर पुकार दिया था, पर उसके तप के बल पर उसका नाम काली नहीं, उसका नाम क्या पड़ गया था? जम के बोलो, ताप्ती पड़ गया था, क्योंकि तप बल इतना प्रबल था उसका कि पार्वती जी को आना पड़ा। और मां जगतजननी माता पार्वती उससे कह रही है, क्या मैं तुझे मेरे जैसी सुंदर बना दूं? क्या मैं तेरे को मेरे जैसी, मेरा स्वरूप देख ले, चाहे तू कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, तुझे जो बनना हो, जैसी बनना, गौरी, उमा, पार्वती, सती, तुझे जैसी बनना है, तुझे वैसा स्वरूप दे देती हूं। मांग तुझे कैसा स्वरूप चाहिए, लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, अप्सरा, तुझे कौन सा स्वरूप चाहिए तू वो बोल, मैं वो स्वरूप तुझे दे दूं। तू मांग ले, तुझे कौन सा स्वरूप चाहिए। मुझे विश्वास है, मेरा मन कहता है कि अगर आपके सामने आकर माता पार्वती जी कहती कि तुझे लक्ष्मी जैसी बनना है, कि सरस्वती जैसी बनना है, कि अप्सरा बनना है, कि इंद्राणी बनना है, कि पार्वती जैसी बनना है, कि स्कंदा जैसी बनना है, तुझे कैसी बनना है, तो आप होते या संसार की कोई भी नारी होती, वो कह देती हाँ आपके जैसी सुंदर बना दो, या लक्ष्मी जैसी सुंदर बना दो, या स्कंदा जैसी या गौरी जैसी सुंदर बना दो। पर माता ताप्ती जो तप करी थी, माता ताप्ती ने यह नहीं कहा कि पार्वती मैया मुझे आपके जैसे सुंदर बनना है। ताप्ती ने यह नहीं कहा, तो कि ताप्ती को मालूम था सर्वाधिक 33 कोटि देवी देवताओं में अगर कोई सुंदर है तो वो एक ही है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। दुनिया में 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सुंदर हैं मेरे देव अधिदेव महादेव, सबसे सुंदर। बहुत जलते हैं सब उनसे, उनकी सुंदरता के कारण। एक बार स्वयं गणेश जी ने भगवान शंकर जी से कह दिया था, पिताजी आप ये राख लपेट के रहते हो, राखोड़ी पूरी चेहरे पर लपेट के रहते हो, राख लपटे रहते हो, भस्म लगाए रहते हो, जटाजूट बांधे रहते हो, बताओ सांप बिच्छू लपेट के रहते हो, अच्छा लगता है तुमको? भगवान बोले तो क्या हो गया? नहीं, एक बार मुझे आपका असली स्वरूप देखना है। ने कहा चल हरिद्वार। भगवान लेकर गणेश जी को हरिद्वार, और गणेश जी को हरिद्वार लेकर गए। हरिद्वार में गणेश जी को भगवान अपना स्वरूप दिखा रहे थे। गणेश जी से कहा तू घाट पे बैठ जा, मैं अब भी नहा के आया। जो शंकर भगवान नहाने के लिए गंगा जी में गए, निकल कर आए तो केश खुले थे, कानों में सुंदर कर्ण फूल थे, नयनों पर त्रिपुंड लगा हुआ था, भगवान के बड़े बड़े नयन थे। और भगवान जो नहाकर बाहर निकले और गणेश जी उनको देखने के लिए 8 मुंह बना लिए। तब से गणेश जी अष्टविनायक हो गए। केवल देखने के लिए गणेश जी ने 8 मुंह बनाए। लक्ष्मी जी ने गुणगान करने के लिए 8 रूप रख लिए, अष्टलक्ष्मी हो गई। भगवान कृष्ण स्वरूप का दर्शन करने के लिए पूरा ब्रह्मांड उठा लिए, तलातल रसातल पूरा भगवान ने अपना स्वरूप का विस्तार कर लिया। राम जी देखे, सब देखे,
गणेश जी महाराज ने जो भगवान को देखा, भगवान बोले गणेश जी कैसा लगा बेटा? गणेश जी बोले जिंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मेरा मांगने का मन है। भगवान ने कहा बेटे हो तुम मेरे, मांगो क्या चाहिए? गणेश जी बोले जैसे थे वैसे ही हो जाओ। शंकर जी ने पूछा क्यों? गणेश जी बोले मैं मेरी मैया से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता। तुम तो मेरी माता पार्वती से भी ज्यादा सुंदर दिख रहे हो, मुझे अच्छे नहीं लग रहे, अंदर से जलन हो रही है। आधे से ज्यादा पति तुम्हारे चक्कर में तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो तैयार होगा और तुम टोकना चालू कर दोगे किसको दिखाने जा रहे हो। इसलिए बेचारा वो तैयार भी नहीं होता, वो तो जैसा है वो कह देता है आज अपने को शाम को पार्टी में जाना है, तो पत्नी तैयार हो रही है और पति 2 मिनट में आया ने मुंडा धोया ने कंगा पार्टी पाड़ी ने बेटा ने जैसा उसके पास में पैंट शर्ट जीन्स वीन्स पहन पुना के टी शर्ट मी शर्ट पहन के और बढ़िया वो तो कंगा मंगा बस थोड़ा सा परफ्यूम वर्फ्यूम लगाया और निकल कर जो चला। अब जो चला तो कुत्ते में भी तो तुमने 3 बार टोक दिया। खाने पे ध्यान रखना, इधर उधर ध्यान गया तो घर आके मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बेचारा गाड़ी चलाते चलाते गया था, आते आते ठंड जैसा कांप रहा था कि घर पे जाके ये जगदम्बा चंद्र घंटा कब अपना स्वरूप दिखाएगी, कोई भरोसा। और तो भी सोते सोते 2 बार बोली दी, मैं सब देख रही थी तुमको, तुम्हारे लक्षण कभी नहीं सुधर सकते, तुम जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकते, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ कहीं जाती नहीं, इसलिए नहीं जाती। तो पति ने भी मन में सोचा मैं तो खुद ही नहीं जाना पसंद करता। अब बोल तो सकता है, नहीं बोले तो आप क्या बोल, नहीं बोले। आधे से ज्यादा पति तुम्हारे चक्कर में तैयार नहीं होते, वो कहते तू ही तैयार हो ले देवी, ओ कुसमांडा तू हो ले, मैं ठीक हूं। पत्नी कह भी रही है अभी अच्छा वाला तुम्हारे पास कोट रखा वो क्यों नहीं पहनते? पति ने मन में सोचा मैं पहन लूंगा और 4 दिन तक झगड़ा रहने दे, तो तू पहन ले। और बार बार पति से पूछ रही कैसी लग रही? 4 बार तो लाइन खींचती खींचती पूछ ली कैसी लग रही? पति बोला, अब बोले तो बोले क्या बेचारा, अब बोल भी नहीं सकता, नहीं तो मन तो था उसका बोलने के लिए कि ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही है। अब बोलने के लिए मन तो था पर बोल नहीं सकता, बोला। और वो कौन सा एक कहानी पढ़ते थे बचपन में, विक्रम और बेताल की, पति और पत्नी की कहानी बिल्कुल इनके जैसी है। तू बोला मैं चला, तू बोला और झगड़ा चल, तो वो नहीं बोलता बेचारा, चुपचाप आएगा। रोटी खिलाते समय भी पूछती है कैसी लग रही है? पति नहीं बोल सकता कि रोटी ज्यादा जल गई है, फिर भी कहीं कहीं का समझदार होता है तो इशारे में कही देता है रोटी इतनी जोरदार बनी है तेरे दोनों नैन रोटी में नजर आ रहा है, मतलब 2 जगह से जल गई है। सब्जी बिल्कुल तू बोलती वैसी बन गई है, मतलब मिर्ची ज्यादा हो गई है। अब बोल तो सकता क्या? गणेश जी ने कहा आप जैसे हो वैसे बन जाएगा। शंकर भगवान ने कहा क्यों? गणेश मैं इस स्वरूप में नहीं नहीं पिताजी मुझको ये स्वरूप नहीं चाहिए, क्योंकि आप सुंदर इतने हो, इतने सुंदर, इसीलिए उस दिन से कह दिया गया सत्यम शिवम सुंदरम, मेरा शिव अति सुंदर है, उसके बराबर दुनिया में कोई सुंदर नहीं। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी भी अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी, पर शंकर ने मना कर दिया था, क्योंकि लक्ष्मी जी को नारायण चाहते थे तो उनका विवाह नारायण से हो, उन्होंने मना कर दिया। इतने सुंदर थे कि लक्ष्मी भी ख्याति देवी शिव को दे रही थी, भगवान शंकर को इतने। तो पार्वती जी बोल रही हैं ताप्ती से, पिता ने इनको काली कहा, पिता ने इनको अपशब्द कहा, पर माता का तप, शिव का तप जो करा, उस तप का बल कितना बड़ा, उस तप का बल। ग्रहण्य रहो। हम पहले भी एक बार कह चुके हैं, आज फिर कहते हैं, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए
सनातन धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रत्येक घर में से एक ना एक बेटा या तो संघ में होना चाहिए या बजरंग दल में होना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रत्येक घर में से एक पुत्र राष्ट्र रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अग्रणी रहे कि हमारा राष्ट्र कैसे बचे, हमारा सनातन धर्म कैसे बचे, हम भगवत भजन के बल पर हम कैसे बचा सकते हैं अपने राष्ट्र को। आज चारों तरफ ये सनातन धर्म को तोड़ने वाले लगे हुए हैं, वो तो मेरी ये माताएं सबसे अग्रण्य हैं जो राष्ट्र को आज भी संभाल कर रखी हुई। ये तो मेरी माताएं जो आज भी सनातन धर्म को संभाल कर रखी हुई हैं। आज भी ये मंदिर जाती है, देवालय जाती है, व्रत करती है, आराधना करती है, साधना करती है, नवरात्रे आते हैं, व्रत करती है, माँ ताप्ती का पूजन करती है, माता का स्मरण करती है, कार्तिक महीना आता है नहाने के लिए जाती है, नियम धारण करती है, एकादशी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ना जाने कितने चतुर्थी, तीज के व्रत करती है। ये इन्होंने सनातन धर्म को साथ कर रखा, नहीं तो सनातन धर्म को तो लोग कब का नष्ट करते हुए होते महाराज। ये आपको कुछ समाता हो। स्कूल में और गुरुकुल में पहले होते थे गुरुकुल, आजकल होते हैं, जम के बोलो जरा, स्कूल। स्कूल में और गुरुकुल में एक बहुत बड़ा अंतर है। पहले गुरुकुल होते थे, उनको नष्ट किया गया क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था अगर ये गुरुकुल रहेंगे तो गुरुकुल में पढ़ने वाला कभी नौकर नहीं बनेगा, गुरुकुल में पढ़ने वाला हमेशा राजा ही बनेगा। उनने कहा दुनिया के लोगों को नौकर कैसे बनाना है, यहां रहने वाले इंडिया में, भारत में रहने वालों को नौकर कैसे बनाना है, तो उन्होंने कहा यहां स्कूल चालू कर दो, क्योंकि स्कूल में पढ़ेंगे तो ये किसी ना किसी कंपनी में नौकर बनेंगे और गुरुकुल में पढ़ेंगे तो फिर राजा बनकर पैदा हो जाएंगे। उन्होंने गुरुकुल समाप्त कर दिया, स्कूल चालू कर दिया, और नए नए स्कूल, कॉन्वेंट, ऐसे ऐसे स्कूल चालू करे हैं जिसमें तुम्हें केवल यह सिखाया जाता है कि पैसे कैसे कमाना है, तुम्हें यह सिखाया जाता है धन कैसे कमाया जाए, तुम्हें यह सिखाया जाता है लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाए, तुम्हें यह सिखाया जाता है कि तुम्हें चालाकी कैसे आए। हर स्कूल में यह सिखाया जाता है कि तुम दूसरे से धन कैसे निकाल सकते हो, पर गुरुकुल में पढ़ने वाले को यह सिखाया जाता है कि राष्ट्र की रक्षा कर कैसे सकते हो और अपने सनातन धर्म को कैसे बचा सकते हो। ये गुरुकुल और स्कूल में जमीन और आसमान का नहीं। पढ़ाओ अपने, एक पत्र आया है, मैं उस बेटे को धन्यवाद देना चाहूंगा। भजन के बीच में मुझे भी हंसी आ रही थी। उस बच्चे को, आदरणीय गुरुजी, मेरा प्रणाम, मैं बैतूल में ही रहा हूं, मेरा नाम अभी शर्मा है, मैं कक्षा दूसरी में पढ़ता हूं। अभी कहाँ है आप? ही हैं अभी? दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर, दोनों हाथ हिलाओ ऐसे, दोनों हाथ हिलाओ ऐसे। मेरा नाम अभी शर्मा है, मैं कक्षा दूसरी में पढ़ता हूं, मैं रोज मंदिर जाता हूं और भोलेनाथ जी को जल चढ़ाता हूं। गुरुजी, मैं जल में एक चुटकी चावल भी डाल देता हूं कभी कभी और शिव जी को चढ़ा जाता हूं। गुरुजी, जिस दिन से मैंने जल चढ़ाना चालू करा ना, उस दिन से मेरी मम्मी ने मुझे धोना बंद कर दिया। जिस दिन से मैंने जल चढ़ाना चालू करा, मेरी मम्मी मुझे धोती नहीं, मारती नहीं है। बस उस दिन से समझ गया कि मेरा महादेव ने मुझे बचा लिया। मेरा महादेव, ये शिव है। बैठिए अभी जी, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठ जाइए। हर हर। शिव भक्ति का बल कितना प्रबल है, उस बल को देखिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर, पत्र तो सभी सुंदर आए हैं बहुत, पर इतने पढ़ नहीं सकते। गुरुजी, मैं लखनादौन जिला सिवनी की रहने वाली हूँ। 5 मई 2022 से, जब से मैंने शिव पुराण सुनी है, तब से आपको गुरु का स्मरण किया है और मंदिर जाना शुरू किया। गुरुजी, एक लोटे जल का महत्व क्या होता है मैं कह नहीं सकती। गुरुजी, मेरा छोटा लड़का बहुत शराब पीता था और पीकर कहीं भी पड़ रहता था, गिरा रहता था।
गुरुजी अपशब्द बहुत कहता था, गालियां देता था। बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे लड़के ने सितंबर को ही बाबा देवादिदेव महादेव को जब से जल चढ़ाना चालू करा तब से शराब को छोड़ दिया। शिव की कृपा हुई है। उसकी 12 साल की लड़की सोम्या ने पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। सोम्या के पापा ने शराब पीना पूरा छोड़ दिया। गुरुजी बाबा की ऐसी कृपा है। उसको 6 mm की पथरी भी हो गई थी। डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे थे, पर बाबा की बेलपत्र और जल से वो पथरी भी ठीक हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। श्री शिवाय आप ही ने लिखा है, एक बार दोनों हाथ स्मरण करिए, हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। गुरुजी मैं स्मिता सुधीर सोनी बोरदेही से आई हूं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय आप बैठ जाओ दीदी, आप बैठ जाओ। हाँ स्मिता सुधीर सोनी आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बोरदेही से मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं पर संतान का सुख नहीं था। फिर आपकी कथा नवेगांव जिला छिंदवाड़ा में त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा सुनी और फिर मैंने आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा। बाबा पशुपति नाथ व्रत किया, बाबा ने मेरी सुन ली और बाबा की कृपा से आज मेरे घर में 2 बेटों का जन्म हुआ है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। दोनों का फोटो लगा रहा हूं और दोनों का आस्था चैनल पर भी अवश्य दिखाएं बच्चों का। बहुत बहुत सुंदर भाव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको बहुत बहुत। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। पत्र सब बहुत सारे आप पढ़े, बाकी के नीचे भी रखे रहते हैं। इन पत्रों को तो हम लेकर जाते नहीं, यहीं छोड़ जाते हैं। आपका मन पड़े जब पढ़ो, उस पत्र को पढ़ो कि भाव कितना है, विश्वास कितना है, दृढ़ता कितनी है, भरोसा कितना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव जी सामने, उसका मात्र स्पर्श, केवल स्पर्श हमको कितना फल दे सकता है ये हम नहीं जान सकते। लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुन रहे हो। कल कीचड़ भी बहुत था, आज भी कोई जमीन सूखी थोड़ी ना है। रात्रि को फिर 2-4-8 बूंद आई गई थी और सुबह से फिर जान दुख दुख थी। वो भी पूरी परीक्षा ले रहा है बैतुल वालों का, पूरी परीक्षा। रोज टेंट बढ़ाओ, रोज व्यवस्था बढ़ाओ। और सेवा वाले भी ऐसे हैं कि वो दिल से सेवा कर रहे हैं। आपकी सेवा को नमन है साहब, नमन का है। दिल से कर रहे हैं आप सेवा, ऐसा नहीं भाव। आप दिल से नमन आपकी सेवा को बहुत भाव से। और इतना कथा का रस, इतना प्रेम है आप श्रोताओं को कथा का कि कीचड़ में बैठ के सुन रहे हैं। अपने अपने घर से दरी लियाए, चटाई लियाए, आसन लियाए, कोई तो अपनी कुर्सी ने स्टूल तक लियाए, पर कथा नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ ऐसी भक्ति का दर्शन दुनिया में कहीं नहीं हो सकता जो ये दर्शन यहां हो रहा है, कहीं नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है ऐसी भक्ति का दर्शन करना, बहुत मुश्किल। दिया श्री भगवान शंकर का जो अविरल प्रेम है, स्मरण है। ले शिव तत्व में हमारे बच्चों को हम संस्कार दें, हमारे बच्चों को हम ज्ञान दें, हमारे बच्चों को अग्रण्यता प्रदान करें, हमारे बच्चों को हम वो दें। ये नहीं कि केवल हमें एक स्कूल में पढ़ा दिया और बच्चा ज्ञानी हो गया। उन बच्चों को थोड़ा सा संस्कार देना भी जरूरी है। उन बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देना भी जरूरी है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। महाराज शिव भक्ति थोड़ी सी भी छू जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। मात्र थोड़ी सी। और सरल भाषा में समझिएगा, जो झाड़ू लगाने के लिए लोग नौकर रख लेते हैं, बर्तन मांजने के लिए लोग नौकर रख लेते हैं, पर ऐसा कोई व्यक्ति आज तक तुमने देखा कि तुमने एक थाली में, एक कठौते में, एक पात्र में भगवान को नहलाया, स्नान कराया और वो पानी पेड़ पौधे में डालने के लिए किसी ने नौकर रखा?
रखा किसी ने? नहीं। पानी तो साफ। अपन ने बच्चे को आवाज लगाई, छोरा, ए छोरा इधर आ। हाँ दादी, ले ये पानी डाल के आ। तो कहां लेके जाएगा वो पानी को? बोलो बोलो, जम के बोलो। बाथरूम में? नहीं। कहां लेकर जाएगा? तुलसी के क्यारे में। और लेकर जा रहा है बहुत धीरे से, एक बूंद नहीं गिरना चाहिए। क्या है इसमें? भगवान के स्नान का, बोलो 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 जम के, जल। अभी जब स्नान करा रही थी, जब पानी था, नाम चेंज हो गया। अब क्या हो गया? स्नान का जल। एक बूंद नहीं गिरना चाहिए, आराम से ले जाना। ऐसा बर्तन छोरा ने हाथ में पकड़ा, धीरे 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 ले जाके तुलसी के क्यारे में डाल दिया। अब उसी बच्चे को कपड़े धोने के बाद में पानी दे, और क्यों? जा इसको डाल क्या? वो तुलसी में डालेगा क्या? नहीं। कहां डालेगा? बाथरूम में, नाली में, गटर में। क्योंकि उस बच्चे को ये मालूम है हमारा सनातन धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति उसको सिखा दी है कि तुलसी में जल जाएगा तो वो श्रेष्ठ रहेगा, और कपड़े का पानी नाली में जाएगा तो श्रेष्ठ रहेगा। वो तुलसी में शोभा नहीं दे सकता। तुमने भगवान के चढ़ाए हुए जल को संभाल लिया, तुमने एक लोटा जल को शिव जी को चढ़ाने के लिए संभाल लिया, तुमने एक लोटा जल पानी, एक लोटा जल महादेव का संभाल लिया, तो फिर चिंता मत करना, महादेव तुमको संभाल लेगा। फिर तुम्हें चिंता नहीं। तुम उस जल को थोड़ा सा संभालने का प्रयास करिए। तुम उस जल को थोड़ा सा संभालो, बस विचार करो जरा। लड्डू गोपाल थे, शंख था, गरुण घंटी थी, बहुत सारा देवता होन था, सबको थाली में स्नान कराया, जल चढ़ाया, पानी चढ़ाया, और पानी केवल भगवान से छुआ तो वो जल बन गया। जल बन गया तो वो गटर में नहीं गया, नाली में नहीं गया, वो तुलसी के, बोलो बोलो जम के, क्यारे में गया। केवल पानी भगवान से टच हुआ तो तुलसी के क्यारे में जाता है। इंसान जब शिवलिंग से टच होता है तो महादेव के पास जाता है। केवल जल छुआ था, और वो जल, वो पानी केवल छूने से तुलसी तक चले गया। वो ही पानी कपड़े में छुआया तो बाथरूम में गया, कपड़े का पानी बाथरूम में जाता, गटर में जाता है, और वही पानी भगवान से छू जाता है तो तुलसी के क्यारे में चले। तो वो ये ध्यान रखते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल से आएगा, उसका इंतजार करते हैं। आप लोग भी इतनी संख्या में बैठे हो, लाखों की, आप लोगों के भी स्मरण में होगा कि कोई बच्चा स्कूल जाता है, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजती हो तो वापस आएगा, इसी विश्वास से भेजती हो ना कि ये स्कूल जा रहा है, वापस आएगा 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 5 बजे। जैसे एक माता पिता बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, और पढ़ने के बाद वो बच्चा, माता पिता इंतजार करते हैं कि मेरा बच्चा वापस आएगा, उसी तरह से परमात्मा भी हमें माता के गर्भ से जन्म देता है और संसार में भेजता है, और ये विश्वास रखकर भेजता है कि मेरा बच्चा वापस मुझसे मिलने के लिए आएगा। ये उसका विश्वास है, ये उसका भरोसा है, ये उसकी दृढ़ता है। बच्चे को स्कूल भेजा, बच्चे को ट्यूशन भेजा, कोचिंग भेजा, स्कूल भेजा, तो आपको ये इंतजार रहता है कि यह पढ़कर आएगा, विद्या अध्ययन कर कर आएगा और मेरे पास बैठेगा, मेरे करीब में आकर बैठेगा, मेरे नजदीक आएगा।
माता पिता बच्चे को स्कूल भेजते हैं कि ये संसार के सारे बंधनों से मुक्त होकर मेरा बच्चा अच्छा पढ़ जाएगा, अच्छा लिख जाएगा, अच्छी विद्या हो जाएगी, अच्छा उसका काम हो जाएगा। अच्छा जब पढ़ लिख जाएगा, अच्छी विद्या जब उसकी हो जाएगी, अच्छा जब काम हो जाएगा, तो फिर इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसको कोई की जरूरत नहीं है। फिर ये मेरा बेटा स्वयं अब अपना खुद का आनंद पा सकता है। तरह परमात्मा ने, उसी तरह भगवान ने, परमात्मा ने हमको मृत्युलोक में भेजा, पृथ्वी पर भेजा। बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए किताबों की जरूरत पड़ती है और परमात्मा ने हमें मृत्युलोक में भेजा कि ये वेद और पुराण, ये शास्त्र हम भी थोड़ा सा पढ़ लें, जिससे हमारी भी जिंदगी सार्थक हो जाए और हम भी अग्रणी हो जाए। कभी जब आपको समय मिला करे, बहस ज्यादा हो गया शायद, देखिए उसको, जब आपको समय मिला करे तब उस समय पर प्रयास करा करो कि हम भी कोई पुराण, कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई गीता का अध्ययन, कोई भगवत नाम, कोई कीर्तन, कोई मंत्र जाप अवश्य करें। और जब आप मंत्र माला में, भगवान के भजन में, भगवत कीर्तन में, भगवत स्मरण में लग जाएंगे तो परमात्मा की दृष्टि खुद पड़ जाएगी। आपको पहले कथा में कहा, गले में अगर सोने की चेन होगी, पहले भी कथाओं में कहा, तो चोर की नजर जम के बोलो जरूर होगी। यदि आप सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, यदि आप सुंदर हो तो लुच्चों की नजर जरूर होगी। और यदि आपके भीतर भगवान विराजमान है और परमात्मा की भक्ति में लगे हो तो भोलेनाथ की नजर जरूर हम पर, उसकी नजर अवश्य पड़ती है। हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, भजन करने के लिए, या शिव महापुराण की इस पावन कथा में जब हम पहुंचते हैं, तुम्हें यहां तक लेकर जाने वाला या मंदिर तक पहुंचाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। आपके स्वयं के पुण्य, आपका स्वयं का भजन, आपके स्वयं का कीर्तन, आपके स्वयं का मंत्र जाप, आपके स्वयं की माला जाप, आपके स्वयं का भगवत भजन आपको भगवान के दरवाजे तक ले जाता है, भगवान के मंदिर तक ले जाता है। ये कोई पुण्य हमारा है, कोई प्रबल पुण्य हमारा है, कोई भगवत भजन हमारा है, कोई कीर्तन हमारा है, जिसके बल पर हम यहां बैठे हैं। अगर हमारा पुण्य नहीं होता, हमारा सत्कर्म नहीं होता, या हमारा मंत्र जाप या माला जाप प्रबल नहीं होता, यदि हमने भगवान का भजन नहीं किया होता, तो शायद ये विश्वास मानकर चलिए कि आप यहां नहीं बैठते, आप अपने काम धंधे में लगे होते। उसके हो इसलिए उसने यहां बुला लिया, उसके हो इसलिए उसने यहां पर आपको आमंत्रित कर लिया। जिसकी जहां रिश्तेदारी होती है वहां से उसका पत्र जरूर आता है, शादी का आए, फंक्शन का आए, जो भी पत्र आए, जिसकी जहां रिश्तेदारी हो, जिसका जहां संबंध अच्छा हो। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसकी परिवार में ही रिश्तेदारी अच्छी नहीं होती और मोहल्ले में अच्छी होती है, तो वो परिवार की शादी छोड़ेगा और मोहल्ले की शादी में जाएगा। कोई कोई ऐसा होता है। जब रिश्तेदारी ठीक होगी, संबंध अच्छा होगा, तो
शिव महापुराण की कथा में यदि आप आए हुए हो, मंदिर तक यदि आप गए हो, भजन में अगर आप गए हो, कोई सत्कर्म में, कोई पुण्य में आप गए हो, तो समझ लो कि आपकी देवाधिदेव महादेव से रिश्तेदारी अच्छी है, इसलिए आप कोई सत्कर्म की ओर आगे बढ़ रहे। गला पकड़ रहा है, उसको देख। संबंध यदि ठीक होगा, रिश्तेदारी यदि ठीक होगी, उस संबंध के बल पर आप परमात्मा का भजन कर सकते हो, आप उस परमात्मा का स्मरण कर सकते हो, केवल संबंध के बल पर। बस वही संबंध राम नाम और कृष्ण नाम का, शिव नाम का हो, वही संबंध भगवत भजन का हो, वही संबंध परमात्मा के मंत्र जाप का, नाम जाप का हो। तप में, साधना में, भजन में कितना बल होता है, ये ताप्ती शिव महापुराण की कथा कह रही है। छाया के गर्भ में माता संज्ञा जिस छाया को छोड़कर गई थी, उस छाया के गर्भ में जो संतान थी, वो छाया ने इतना तप करा, इतना भजन किया, इतनी भक्ति को धारण करा, इतना स्मरण किया, इतना स्मरण किया कि गर्भ में जो संतान है वो भी तप करने वाली हुई, वो भी भजन करने वाली हुई, वो भी कीर्तन करने वाली हुई, वो भी मंत्र जाप करने वाली, नाम स्मरण करने वाली हुई। इस कथा को थोड़ा सा समझ लेना। जितने भी लोग आप लोग कथा में आए हो, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनना कि तप बल की परिभाषा किसको कहते हैं। ब्यूटी पार्लर में जाकर वो सुंदरता नहीं मिल सकती जो महादेव के दरवाजे पर जाकर मिलती है। लाल, कत्थाई, पीला, नीला रंग लगाने से वो सुंदरता नहीं मिल सकती जो मस्तक पर त्रिपुंड लगाने से मिलती है। गले में ढेरों सोने के हार पहन लो, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल गया। तुम्हारे घर में जो रकम हो सोने चांदी की, हीरे पन्ने की, वो सब पहन लेना, और उसके ऊपर लाल धागे में एक रुद्राक्ष लटका के रख लेना, उसी रकम के साथ, उसी रकम के साथ। सोने की रकम पर किसी की दृष्टि जाएगी कि नहीं जाएगी, तुम्हारी सहेलियों की, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंडों की, पर यह पक्का है उस रुद्राक्ष पर उसकी दृष्टि जाएगी और वो पूछ ही लेगी, क्यों, कहां से ले पूछेगी, उसका रुद्राक्ष पर ध्यान जाएगा। और कोई कोई बेस्ट फ्रेंड तो कह भी देगी, तू भी कहां बताओ, सीहोर वाला महाराज के चक्कर में पड़ी है। अब उसको कह देना ये रुद्राक्ष सीहोर वाला महाराज का चक्कर नहीं है, ये महादेव का चक्कर है। ये रुद्राक्ष कोई सीहोर वाले महाराज ने कहीं से जन्म नहीं दिया, इसको प्रकट नहीं करा। ये रुद्राक्ष देवाधिदेव महादेव ने प्रकट करा है, देवाधिदेव महादेव का प्रसाद, उसका एक स्वरूप है ये रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष उस महादेव का स्वरूप है, ये रुद्राक्ष उस परमात्मा का एक स्वरूप है। कलर लगाने से शोभा नहीं, चंदन का त्रिपुंड लगाने से शोभा है, गले में रुद्राक्ष धारण करने से शोभा है। उसी तरह मुख की जो शोभा है वो केवल भगवत नाम में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसके बोलने में उसकी शोभा है।
आप जितना गुनगुनाओगे इस मंत्र को उतना उस मुख की शुद्धता बढ़ती चली जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितना गुनगुनाओगे आप, जितना उसका स्मरण करोगे, जितना कीर्तन करोगे, जितना मंत्र जाप करोगे, अपने मुख की शोभा बढ़ती चली जाएगी। भजन का बल बढ़ता चले जाएगा, नाम बल बढ़ता चले जाएगा। अच्छा, आप लोग इतने सारे लोग मंदिर जाते हो कि नहीं जाते? जाते हो सब लोग? जरा हाथ उठाओ जितने लोग भी जाते हो। सब जाते हो? रखो रखो रखो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। मंदिर में जाते हो तो वहां धूम्रपान करते हो? नहीं करते। मदिरापान करते हो क्या? नहीं करते। गुटखा खाते हो क्या? नहीं खाते। गाली देते हो क्या? नहीं देते। झूठ बोलते हो क्या? नहीं बोलते। प्रपंच करते हो क्या? नहीं करते। मंदिर में कहीं नहीं लिखा कि तुम यहाँ धूम्रपान मत करो या गंदा मत करो या झूठ मत बोलो या प्रपंच मत करो या छल मत करो या बेईमानी मत करो। उसके बाद भी हम मंदिर में जब पहुंचते हैं, भगवान के सामने जब हम पहुंचते हैं, तो अपन कोई बुरा काम नहीं करते। पर मंदिर में हम अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं। पर मंदिर से जब हम मकान में पहुंचते हैं तो वापिस वैसे की वैसे हो जाता है। मंदिर में थे तब तक तुमने कोई गलत काम नहीं करा, मंदिर में थे तब तक तुमने कोई को गाली नहीं दी, मंदिर में थे तब तक तुमने ना झूठ बोला, ना प्रपंच करा, ना गाली दी, ना छल करा, ना बेईमानी करी, ना प्रपंच करा। मंदिर से तुम मकान में पहुंचे तो तुम वापिस उसी गलत काम में फिर लग गए। किसी का मोबाइल आया, झूठ बोल दिया, कपट कर दिया, बेईमानी कर दी, धूम्रपान कर लिया, गुटखा खा लिया, फिर कोई गलत काम कर लिया। ताप्ती शिव महापुराण की कथा से एक बात सीख कर जाना, सभी लोग जितने यहां बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, अब समझना हमको यह है कि मंदिर में हम अपने मन को संभाल लेते हैं, अपनी जिह्वा को संभाल लेते हैं, अपने चित्त को संभाल लेते हैं। मंदिर में हम अपने आप को संभाल लेते हैं, इसलिए वहां हम गलत काम नहीं करते। पर मकान में पहुंचकर हम फिर वही गलत काम में लग जाते हैं। तो मंदिर जब जाओ तो भगवान भोलेनाथ जी से कह देना, भोलेनाथ मंदिर में मैंने अपने मन को संभाल लिया, मकान में तू आकर संभाल लेना, बस इतनी कृपा कर दो। मंदिर में हम संभाल लेंगे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, मंदिर में हम संभाल लेंगे कि हम धूम्रपान नहीं करेंगे, मंदिर में हम संभाल लेंगे कि हम व्यसन नहीं करेंगे, मंदिर में आकर हम संभाल लेंगे कि हम गलत कहानी में नहीं डूबेंगे। पर मकान में आकर तुझे संभालना है, मकान में आकर तुझे संभालना है कि भोलेनाथ फिर हमसे इस शरीर से कोई गलत काम मत करवाना, वो तू जान और तेरा काम जाने, फिर तू संभाल, तेरे वही कर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी अगर वहां तक चले भी गए, फिर उसके बाद में वो संभाला। पेट भरने तक, अतिथि को भोजन तक, बच्चों का उदर भरने तक, रिश्तेदारों को निभाने तक भगवान भरपूर देता है। उसके बाद जो भगवान दे रहा है वो तुम्हारे लिए दे रहा है कि पेट भरने के अलावा, परिवार को संभालने के अलावा, तुम्हारे बच्चों के पेट भरने तक, परिवार तक मैंने तुमको दिया, और उससे ज्यादा अगर तुम्हें प्राप्त होने लगे तो समझ लेना कि हमारे पूर्व का कोई पुण्य हमारे साथ में है। इसलिए हमको भगवान ने इतनी गाड़ी, इतना बंगला, इतनी जायदाद, इतनी सत्ता, इतना वैभव दिया, वो आज प्राप्त हो रहा है। और आगे के जीवन को सुधारने के लिए परमात्मा ने हमको देना चालू किया। पेट भरने से ज्यादा, परिवार के भरण पोषण से ज्यादा यदि आपको मिलने लगे, भगवान खूब देने लगे, तो समझ लेना कि अब ये हमारा आगे का जन्म सुधारने के लिए, आगे का जन्म संवारने के लिए हमारे पूर्व के पुण्य को भगवान अब देना चालू करा है। और हमें 1 रुपए की जगह 2 रुपए दे रहा है, हमें 1 गाड़ी की जगह 2 गाड़ी दे रहा है, हमारे थोड़ी सत्ता की जगह ढेर सारी सत्ता दे रहा है। अब ये वो कृपा कर रहा है, अब ये वो करुणा कर रहा है। और सरल भाषा में समझ लो, एक सेठ जी ने एक नौकर से कहा, जा
ये 500 रुपये ले जा, बाजार से सामान लिया। नौकर गया, 500 रुपये का सामान लिया, या सेठ जी ने हिसाब ले लिया। फिर दूसरे सेठ जी ने अपने नौकर को बुलाया, दूसरे सेठ जी ने अपने नौकर को बुलाया और नौकर को बुलाकर कहा, ये ले 500 रुपये सामान लिया ना, इसका हिसाब दे देना, और ये ले 10 रुपये, ये तू तेरे ऊपर खाने पीने में खर्च कर लेना, इतनी दूर जाएगा तो खा लेना, जा। नौकर आया, सेठ जी ने 500 रुपये का हिसाब लिया। जब दिए थे 500 रुपये तो हिसाब भी लिया, पर जो 10 रुपये खाने के लिए दिए थे उसका हिसाब सेठ जी ने लिया क्या? जम के बोलो, नहीं लिया। क्यों? क्योंकि सेठ जी ने वो 10 रुपये अलग से दिए कि ये तेरे हिसाब के हैं, तू खा पी लेना। अब वो नौकर गया इतनी दूर 5 किलोमीटर और सेठ जी के पास आकर चक्कर खा के नीचे गिर गया। और सेठ जी ने कहा कि क्यों रे, मैंने तेरे को 10 रुपये दिए थे, गला पकड़ रहा है, मैंने तेरे को 10 रुपये दिए थे, तूने वो 10 रुपये कहाँ नाश कर दिए? तूने वो 10 रुपये कहाँ लगा दिए? वो 10 रुपये तूने करे क्या जो तू चक्कर खा के गिर गया? सेठ जी, डॉक्टर कह रहा है कि तुझे चक्कर इसलिए आया क्योंकि तू भूखा प्यासा रह गया। तो चक्कर अगर तुझे आए तो तूने 10 रुपए का क्या करा, ये बता। अब वो बता नहीं सकता कि मैंने वो 10 रुपए कहाँ लगा दिए, क्योंकि वो 10 रुपए लेकर तो गया था पर बताने के लायक नहीं रखा कि वो 10 रुपए कहाँ लगाए। उसी तरह भगवान तुमको पेट भरने तक का देगा, परिवार चलाने तक का देगा, कुटुंब चलाने तक का देगा, अतिथि के सम्मान तक का देगा, सत्कार का भी देगा। पर जब इससे ज्यादा तुमको भगवान देने लगे तो वो तुम्हारा है, तुम्हें किस जगह लगाना है इसका हिसाब परमात्मा नहीं लेगा, पर इसके हिसाब से तुमको भोगना जरूर पड़ सकता। वो 10 रुपए का हिसाब वो ले सकता है। एक माँ ने 100 रुपए बच्चे को दिए और माँ ने कहा, ले एक साबुन लिया ना कपड़ा धोने का, एक नहाने का साबुन लिया ना, और सुन आता आता दांत घिसने का ब्रश लिया ना, और पेस्ट लिया ना। अब 100 रुपए देकर भेजा, वो गया बाजार 100 रुपए का सामान लेकर आया और माँ ने उससे हिसाब लिया। अब बैतूल की माताएं भले हिसाब नहीं लिया तो बात दूसरी है। 100 रुपए का हिसाब अपने बेटे से लिया। क्यों? साबुन कितने का लाया? मम्मी 10 रुपए का, कपड़ा धोने का साबुन 10 रुपए का, ब्रश 20 रुपए का, पेस्ट 20 रुपए का, बाकी का ला। तो उसने पूरा हिसाब दे दिया। जब एक मां 100 रुपए का हिसाब ले सकती है तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नीचे जाकर करा क्या था तूने। 21,600 श्वास तुझे मिली थी, उस 21,600 श्वास में केवल मेरा 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 कहकर मर गया और आखिरी में बकरा और बकरी का जन्म पा गया। तो वो परमात्मा भी पूछेगा कि 100 साल का हिसाब दे और तुझसे हिसाब मांगेगा। एक एक श्वास का 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलती है, उसका श्वास का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र का हिसाब देना पड़ेगा। मृत्यु लोक में आकर करा क्या? मैंने अपने बेटे की शादी करी, मैंने अपनी बेटी की शादी करी, मैंने अपनी ननंद का मायरा भरा। तो भगवान कहेगा तू अकेला थोड़ी ना भरा, मैंने भी सब कुछ करा। मैंने भी द्रौपदी के यहाँ गया था, चीर बनाया था, मैंने भी नानी भाई क्या 56 करोड़ का मायरा भरा था, मैंने भी अपने भाई बहन की शादी करी थी, मैंने भी खूब संबंध और रिश्तेदारी निभाई थी। पर कर्म का भोग हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर बैतूल की कथा में कहते हैं, भगवान से नहीं डरना मत डरो, परमात्मा से नहीं डरना मत डरो, धर्म और पुराण से नहीं डरना मत डरो, वेद और शास्त्र से नहीं डरना मत डरो, अपने गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, किसी से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो। और शिव पुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म से कर्म का भोग तो भगवान भी भोगा है। एक चिड़िया को कैद में रखा माता सीता ने तो कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, उस बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को मारा था। अर्थात कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ेगा, ये निश्चित है कि हम भोग रहे हैं। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तुम अपने कर्म क्या कर रहे हो? ये कथा तो ताप्ती शिव महापुराण की कथा चल रही है। 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक नासिक मालेगांव में दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा है। पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा में हम ये जानेंगे कि
बहन बेटी को देने से पुण्य मिलता है क्या? बच्चों को पूरी प्रॉपर्टी देने से पुण्य मिलता है क्या? बहू के चढ़ावे में सोने का जेवर चढ़ाया, 20,000 का लहंगा चढ़ाया, पुण्य मिलेगा क्या? यही हमको उस मालेगांव की कथा में समझना है। हम मंदिर गए, भगवान को जल चढ़ाया, तो क्या पुण्य मिलेगा क्या? हमें पुण्य को देखना है कि पुण्य, ये लोग कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा, तुम्हें स्वर्ग भोगना पड़ेगा, तो किस बेस पे भोगना पड़ेगा? हमको वही तो देखना है। इसीलिए हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि आपने अगर 1 रुपया भी बिठले सेवा समिति को दिया है, 3 दान करो तो 25 बार जाकर देखो। 3 दान कौन से? पहले नंबर पर कन्यादान। कन्यादान करा है तो बेटी के घर पर जाकर देखना कि तुम्हारी बेटी सुखी है कि नहीं, कहीं बेटी को दुख तो नहीं है। दूसरे नंबर पर गौदान। गाय अगर किसी ब्राह्मण को दी है तो उसके दरवाजे पर जाकर देखो कि गौ माता की सेवा सही हो रही है कि नहीं हो रही, वरना मालूम पड़े कि गाय ने जब तक दूध दिया तब तक तो रखी, फिर मालूम पड़े कसाई के घर बेच दी। 3 दान हमेशा जाकर देखना चाहिए। पहले नंबर पर बेटी का कन्यादान करो तो कन्यादान करी हुई बेटी को जरूर जाकर देखो कि बेटी को दुख तो नहीं है। दूसरे नंबर पर गौदान। गौदान करने के बाद जाकर देखो कि गाय को सब व्यवस्था है कि नहीं, उसको चारा मिल रहा है कि नहीं, उसको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मालूम पड़े दूध के चक्कर में कोई लेकर चले गया, तुमने गौदान कर दिया अपने दादा परदादा के नाम से, और मालूम पड़े गाय दुखी है तो हमको दुख होगा। तीसरे नंबर पर लक्ष्मी का दान। तुमने जो दान करा है पैसे का, 1 रुपया भी अगर समिति को या किसी को दिया है, तो वहां जाकर देखो कि तुम्हारा धन सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। हजारों लोग भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, वो सही स्थान पर लगा कि नहीं लगा। मालूम पड़े कटोरे में भिखारी ने पैसा लिया, शाम को जाकर मदिरा में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया, वो दान करने से कोई मतलब नहीं, उस दान का कोई मतलब नहीं। बेटी का दान करो तो 50 बार पहले जाकर देखो बेटी सुखी है कि नहीं। भजन करो, स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, या 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाओ। यह मत देखना कि दुनिया को अच्छा लगा कि नहीं लगा, दुनिया ने क्या कहा उससे मतलब मत रखना। जल चढ़ाओ तो ये देखना कि अपने दिल को सुकून मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अपने आप में हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। मैं कथा में बैठी हूँ, कथा सुन रही हूँ, मेरे दिल को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। आग लगे बस्ती में अपन रहो, अपने को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा वो सोचो। हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले तैयार होकर आते हैं तो पूछते हैं मैं कैसी लग रही है, और कहीं का कह दे ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, तो कितना बुरा लगेगा। हमें नहीं पूछना कि हम कैसे लग रहे हैं, अपने को अच्छा लग रहा है ना, मैंने जो वस्त्र पहना मुझे अच्छा लग रहा है ना, मैंने जो धारण करा मुझे अच्छा लग रहा है ना। दुनिया की आदत होती है, जीन्स पहनोगे कोई नहीं टोकेगा, फटी हुई जीन्स पहनोगे, अरे बोलते जाओ जम के, कोई नहीं ठोकेगा, क्योंकि उनको मालूम है फैशन है। टी शर्ट पहनोगे कोई नहीं टोकेगा, तो क्या बोलते हैं इतना कट वाला आधा बरमुंडा चड्डा पहनोगे कोई नहीं टोकेगा। मुंह पे चाहे तुम कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, बोलते जाओ जम के, कोई नहीं टोकेगा। शॉपिंग मॉल में कितना घूम लो कोई नहीं टोकेगा, पर एक दिन अगर तुमने धोती और कुर्ता और सिर पे चंदन, गले में रुद्राक्ष पहन लिया तो टोकेंगे। एक दिन तुमने अगर धोती कुर्ता पहना, सिर पे चंदन लगाया, गले में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, कंठी पहनी, तो लोग टोकना चालू कर देंगे। भगत जी, बाबा जी, महाराज जी। फिर लोग कहेंगे ये तो देखा देखी कर रहा, ये तो ढोंग कर रहा है, ये तो प्रपंच कर रहा है। जीन्स पहने तो किसी ने नहीं कहा कि तुम ढोंग कर रहे हो, टी शर्ट पहने तो किसी ने नहीं कहा कि तुम प्रपंच कर रहे हो, बाल कटवा लिए तो कोई ने नहीं कहा कि तुमने क्या करा। पर तुमने जिस दिन धोती कुर्ता पहना, जिस दिन तुमने मस्तक पर तिलक लगाया, जिस दिन तुमने चोटी बढ़ाई, जिस दिन तुमने यज्ञोपवीत धारण करा, जिस दिन तुमने गले में रुद्राक्ष पहनना चालू करा, जिस दिन तुमने गले में तुलसी की माला पहनना चालू करी, उस दिन दुनिया के लोग टोकना चालू कर देंगे। ये बाबा जी बन जाएगा, ये तो पंडित जी बन गया, ये तो विद्वान बन गया, ये तो अपने आप को ऐसा बन गया, ये तो ढोंग कर रहा है, ये तो प्रपंच कर रहा है, ये तो ऐसा कलर भगवा कलर का कपड़ा धारण कर लिया। बस क्योंकि दुनिया के लोगों की आदत है सनातन धर्म पर उंगली उठाने की, दुनिया की आदत। आप बेकार जगह जाओगे कोई नहीं टोकेगा, आप मदिरा की दुकान पर जाओगे कोई नहीं टोकेगा, आप गलत जगह पर बैठोगे कोई नहीं टोकेगा, अच्छी जगह पर बैठोगे टोकेंगे। सुंदरकांड में जाकर बैठ जाओ टोकेंगे। सुंदरकांड में बैठने में भी शर्म आती है, मालूम लोग क्या कहेंगे, वहां पर भी शर्म। भजन में बैठोगे तो लोग क्या कहेंगे,
आधे से ज्यादा लोग तो शिव महापुराण में इसलिए नहीं पहुंचते, लोग क्या कहेंगे। ये भी बैठी थी कथा। भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। उसका स्मरण आपकी चित्त वृत्ति में रहना चाहिए, उसका स्मरण आपके मन में रहना चाहिए। जल चढ़ाते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए, बेलपत्री चढ़ाते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए, भूखे को भोजन कराते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए। कथा सुनते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए, दुनिया कुछ भी कहे। लोग कहेंगे कहां जा रही हो, इतनी दूर, गर्मी, मेरे मन को अच्छा लगता है। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे। मुझे क्या करना तेरे महलों से, मुझे तेरे महलों से मतलब क्या। शादी में भोजन करने से पेट अच्छा भराता है कि घर में भोजन करने से पेट अच्छा भराता है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। घर में। तो शादी में तो रसगुल्ला भी बना है, इमरती भी बनी है, पकोड़ा भी बना है, दही बड़ा भी बना है, इमरती भी बनी है, सब कुछ बना, पर पेट नहीं भरा है। 10 दिन तुम शादी का भोजन कर लो, 11वें दिन तुमको घर की रोटी की याद आएगी, भले बिना घी की, भले बिना घी की। कितना भी सुख हो जाए, घर के भोजन की याद आती है। बस उतना स्मरण अपने बुद्धि में रखना। घर के भोजन की जैसे याद आती है घर की रोटी की याद, क्यों? क्योंकि ये शादी के भोजन से पेट नहीं भराने वाला। शादी के भोजन से केवल पेट भरा सकता है, पर आत्मा नहीं भराएगी, मन नहीं भराएगा। घर का जो भोजन होता है वो तुम्हारी मेहनत का होता है, तुम्हारे परिश्रम का होता है। उसका एक रोटी तुम्हारे को मन और पेट दोनों भर देती है। एक रोटी मन और पेट दोनों भर देती है, क्योंकि वो घर का भोजन है। एक गांव के व्यक्ति ने एक पोस्ट मास्टर से कहा, मास्टर साहब, मेरे बेटा बहुत दूर रहता है, मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है, मैं पत्र लिख दूं, आप मेरे बेटे को पहुंचा देना। मास्टर साहब ने कहा लिख दो। बेटे को पत्र लिखा, उस पत्र में गाँव के व्यक्ति ने लिख दिया, बेटा मुझे हर महीना 10 रुपया भेज दिया कर, मेरा गुजारे के पैसे नहीं है। अब 10 रुपये भेज दिया कर। मास्टर साहब को पत्र दिया कि इसको मेरे बेटे तक पहुंचा देना। मास्टर साहब ने सोचा, पोस्ट मास्टर ने सोचा, 10 रुपए लिखे हैं, इसमें एक जीरो बढ़ा देता हूं, और पोस्ट मास्टर ने उसमें एक जीरो बढ़ा दी। अब कितने रुपए हो गए? 100 रुपए। पोस्ट मास्टर क्या करता? बेटा 100 रुपए भेजता, 90 रुपए पोस्ट मास्टर रख लेता, 10 रुपए उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे देता। 90 रुपए प्राप्त होने लगे। धीरे धीरे समय निकला। 1 साल बाद पोस्ट मास्टर ने कहा, अब 10 रुपए में क्या होता है काका जी, 20 रुपए तो लिखो। काका जी ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, 10 रुपए में मेरा गुजारा नहीं होता। 20 रुपए लिख दिए। पोस्ट मास्टर ने क्या करा? जम के बोलो, एक जीरो बढ़ा दी। कितना हो गया? 200। बेटा 200 रुपए भेजता, 180 रुपए पोस्ट मास्टर निकालता, 20 रुपए गांव के व्यक्ति को। पैसे का ढेर लगने लगा। पुरानी बात थी, उस समय पर 10 रुपए और 20 रुपए बहुत बड़ी कीमत होती थी, बहुत बड़ी कीमत होती थी। पैसा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। वो व्यक्ति को 20 रुपए मिलते थे और पोस्ट मास्टर को, जम के बोलो, 180। उस समय पर 180 मतलब ये जानकर चलना, आज के समय का 1 लाख सवा लाख रुपया, उस समय का ये स्थिति थी। पैसा बढ़ता। पोस्ट मास्टर बड़ा खुश, गाड़ी आ गई, बंगला बन गया, नाम हो गया, शोहरत हो गई, इज्जत हो गई, धन हो गया। जैसे जैसे धन बढ़ता है, व्यक्ति की सोच बढ़ जाती है कि मैं पद प्रतिष्ठा वाला हो गया। पर उसको सोचना चाहिए कि जो मेरे पास में 180 रुपए आए हैं वो मेरे नहीं हैं, वो किसी और के हैं, मैं तो बस इसका भोग कर रहा हूं। खाओ उतना जितना पचा सकते हो, और कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। ज्यादा खाओगे अपाच्य हो जाएगा, ज्यादा कमाओगे
तो दुनिया की दृष्टि में आ जाएगा। खाओ उतना जितना पचा सकते हो, कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। मास्टर साहब बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, गाड़ी भी बड़ी, बंगला भी बड़ा, सुख भी बड़ा, पर समय ऐसा आ गया कि घर में जो सदस्य रहते थे धीरे धीरे सब बीमार पड़ने लगे, रोग ग्रसित हो गए। वो 20 रुपए में वो गांव का व्यक्ति अपने 8 परिवार के सदस्य को पाल रहा था, और यहाँ 180 मिलने के बाद, तनख्वाह भी मिलने के बाद वो अपने 4 लोगों को पाल नहीं सका, बीमार पड़ते गए। वैद्य जी को बुलाया, डॉक्टर को दिखाया, रोग ग्रस्ता गया, ग्रस्ता गया, और धीरे 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 जो गाड़ी थी वो भी चले गई, बंगला था वो भी चले गया, और मालूम पड़े घर में सदस्य रहने वाले भी चले, सदस्य रहने वाले केवल एक पत्नी, बेटा, बेटी और पति बचा। माता गई, पिता गए, भाई गए, बंधु गए, सखा गए, सब चले गए। आंख में आंसू पोस्ट मास्टर के, नैनों में जल भरा था, रो रहा था। वो गांव का बुजुर्ग व्यक्ति उससे मिलने के लिए आया, और मिलने के लिए आया तो कहा, पोस्ट मास्टर साहब आपको क्या हो गया, आपके परिवार को क्या हो गया, देखो कितना कष्ट है, पर बाबा की कृपा से आप जो मुझे 20 रुपए देते हो ना पोस्ट मास्टर साहब, आपका भगवान बहुत भला करे। मेरा बेटा जो पैसा भेजता है ना, वो 20 रुपए से मेरा घर बड़ा फल फूल रहा है, पर आपके ऊपर ऐसा क्या पहाड़ टूट गया जो पूरा घर बिखर गया, गाड़ी बंगला सब चले गया, धन दौलत सब चले गया, संपदा वैभव सब चले गया, और मैं 20 रुपए में भी सुखी हूं। बाबा कहकर गया, एक संत सामने से निकल कर आया। पोस्ट मास्टर ने उसके चरण पकड़ लिए। बाबा जी, मैंने सुना है आप ज्योतिषाचार्य, आप ज्योतिषी करते? हाँ, मेरा भाग्य देखकर बताओ कि मेरी जिंदगी में ऐसा कष्ट क्यों आ रहा है। ज्योतिषाचार्य ने कहा, 180 भारी पड़ गए हैं, वो 180 रुपए मिले हैं वो भारी पड़ गए। मत दे तू इसको 180, पर उसके बेटे के पास खबर पहुंचा दे कि तेरे 180 रुपए मैंने भोग करे, 20 रुपए तेरे पिता को दिए, अगर वो बेटा तुझे माफ कर देगा तो समझ ले कि तू वापिस स्वस्थ हो जाए। करने लगे, सम्मान करने लगे, तुम्हें सलाम ठोकने लगे, तो तुम ये मत सोचना कि तुम बहुत ऊंचे हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो बहुत उन्नति पर हो जाता है, बहुत ऊपर पहुंच जाता है, उसको झुककर चलना सीख लेना चाहिए, तो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। झुककर चलना सीखना चाहिए, बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे। धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, साधुता है उनको। राम जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर, जरा विचार करिएगा, 500 वर्ष का वनवास झेलने के बाद मेरे राम जी जब अवध में विराजमान हो रहे हैं, तो व्यक्ति को तो और प्रफुल्लित होना चाहिए कि मेरे हाथ से राम जी विराजमान हो रहे हैं, पर एक रत्ती का भी अभिमान नहीं था प्रधानमंत्री जी के चेहरे। उनके सामने की प्रथम पंक्ति में हम बैठे हुए थे, वहीं सामने हम देख रहे थे। एक रत्ती मात्र का अभिमान नहीं, एक रत्ती मात्र की अभिमतता नहीं। पूर्व के जितने प्रधानमंत्री निकले हों, एक भी प्रधानमंत्री इतनी नम्रता नहीं रखा होगा जिन्होंने अवध की राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करते समय जो नम्रता से नमन किया। एक एक संत की आंख में आंसू भरा हुआ था। यह भी नम्रता है। और बहुत जरूरी है, अगर आप व्यक्ति, अगर कोई सेलिब्रिटी है ना, व्यक्ति बहुत आगे बढ़ा हुआ है ना, व्यक्ति को लोग बहुत मानते हैं ना, तो उसमें नम्रता होना जरूरी है। अगर किसी सेलिब्रिटी में, किसी मानने वाले व्यक्ति को जिसमें बहुत गौरव है, बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत वैभव है, उसमें अगर नम्रता नहीं है तो वो शून्य के बराबर है, जीरो के बराबर है। धन्यवाद दूंगा मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी को, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी विनम्रता, आपकी नम्रता और आपके निर्णय, ये भारत सनातन धर्म की ओर बढ़ रहा है और एक दिन विश्व गुरु भी होकर रहेगा वापिस, ये पक्का है। ये भारत वापिस विश्व गुरु होकर रहेगा वापिस।
क्योंकि आपकी नम्रता, आपकी विनम्रता और आपका समर्पण इस राष्ट्र के प्रति है। के मंदिर का विस्तार करे और वहां पर लोकार्पण कर कर वहाँ बहुत विशाल काशी का मंदिर बनाया, उसके बाद उज्जैन का, फिर पावागढ़ का, फिर केदार का, उसके बाद पहुंच गए राम जी के मंदिर में। तो शंकर जी से शुरुआत क्यों करी? हम कहना चाहेंगे शिव जी से शुरुआत इसलिए करी क्योंकि शंकर भगवान के हाथ में डमरू भी वो बजाते हैं और तांडव भी वो रचाते हैं। या तो तुम डमरू से समझ जाओ, नहीं तो तांडव से समझाना जानते। दो चीजें निश्चित है। आपका प्रबल विश्वास, आपकी दृढ़ता होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। आप जितने बड़े बड़े बनते जाओ, जितने बड़े सेलिब्रिटी बनते जाओ, जितने उन्नति पर चढ़ते जाओ, जितनी जितनी तरक्की करते जाओ, उतनी उतनी नम्रता तुम्हारे भीतर होना चाहिए। अगर तुम्हें नम्रता नहीं है तो वो किसी काम के नहीं, शून्य है वो, शून्य। और मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा, मैं मेरे बेटाओं से निवेदन करूंगा, तुम डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े एसडीएम बन जाओ, तुम कितने भी उन्नति पर चढ़ जाओ, तुम कितनी भी ऊंची सिंहासन पर बैठ जाओ, तुम मिनिस्टर, मंत्री, संतरी, कलंतरी जो बनना हो बन जाओ, पर अपनी नम्रता मत भूलना। अपनी विनम्रता रखोगे तो एक दिन तुम ऊंचे सिंहासन पर जाकर जरूर बैठोगे। विनम्रता होना चाहिए। रावण, लंकाधिपति रावण के पास सोने की लंका थी, रावण के पास में सारा वैभव था, रावण के पास में पूरा कुल था, रावण के पास में पूरा वंश था, सब कुछ था लंकाधिपति रावण के पास में, पर विनम्रता नहीं थी, नम्रता नहीं थी। खुद सिंहासन पर बैठा था, हनुमान जी को जमीन पर बिठाना चाहता था, पर हनुमान तो हनुमान है, ऊंच की सिंहासन बना के उस पे बैठे थे। हनुमान तो हनुमान है। विनम्रता हो। और उसी रावण की लंका में विनम्रता दिखाई अंगद जी ने, पांव जमाकर खड़े हो गए, पांव जमाकर खड़े थे अंगद। एक व्यक्ति ने इस पे भी प्रश्न किया, इस पर भी लोगों ने प्रश्न करा कि हनुमान जी सीता जी का पता लगाने गए तो अंगद क्यों नहीं गया? जब अंगद इतना बड़ा विद्वान था कि पांव जमाकर खड़ा हो गया, तो अंगद में इतनी विद्वत्ता थी तो क्यों नहीं गया? हनुमान जी को तो याद ही नहीं था कि मुझ में इतना बल है, तो अंगद को तो याद था कि मुझ में बल है, फिर अंगद को जाना था। आखिर अंगद पहुंचा क्यों नहीं? माता सीता का पता लगाने के लिए अंगद क्यों नहीं गया? हनुमान क्यों गए? अरे भैया, तुमने अगर रामायण पढ़ी होगी तो तुम्हें मालूम होगा, अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार, ये दोनों एक ही गुरु के यहां पढ़ते थे। अंगद इतना प्रबल था कि अक्षय कुमार के मुंह पे जब तक 25 थापड़ नहीं मार देता था तब तक रोटी नहीं खाता था। कौन? जम के बोलो। अंगद क्या करता था? जब तक अक्षय कुमार के चेहरे पर 25 थप्पड़ नहीं मार दे तब तक वो रोटी नहीं खाता। अक्षय कुमार रोया, बचपन का समय था, रोते रोते, बच्चों की आदत रहती है, कई कई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कई कई घर में रहने वाले बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे रहते ना भाई भाई, वो एक दूसरे को मार ठोक नहीं दे तब तक रोटी इनको पचती नहीं है। उसमें तुम भी हो, तुम भी बचपन में कम नहीं थे हो। सबकी माता इतना सारा पोहा बनाकर, चिवड़ा बनाकर चिवड़ा देती थी, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा। पर तुम सब भी उसमें एक हो। इतने चतुर होते थे, जो ज्यादा वाला होता था ना वो अपनी साइड खींच लेते थे, कम वाला। माँ चाय देती थी ना तो गिलास में नपती करते थे, कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है। अंगद का काम, अंगद बचपन में अक्षय कुमार को 2-3 थप्पड़ मार, 25 थप्पड़ मारे जब तक रोटी नहीं खा। एक दिन अक्षय कुमार रोते रोते अपने गुरु जी के पास गए, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव, ये अंगद मुझे बहुत मारता, आप रक्षा भी नहीं करते। गुरुजी ने अंगद को बुलाया, अंगद तूने इसको मारा? अंगद बोला हाँ। क्यों मारा? इसके गाल अच्छे लगते हैं तो मार देते। ये कोई बात होती है? कई लोगों की आदत रहती है, गाल अच्छे दिखते हैं, ये कोई बात है? आज समझा रहा हूं अंगद तेरे को, आगे से अगर तूने ऐसी हरकत करी तो सोच लेना। अंगद कहने लगा जी गुरुजी। अब अंगद के तो हाथ सल पड़ा, सो रहा था अक्षय कुमार,
अंगद उसके पास में जाकर सो के जो 25 थप्पड़ धड़ता। अब अंगद के थप्पड़ मारने से अक्षय कुमार रोते रोते आज पहली बार रोते रोते गुरु के पास गए। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? अक्षय कुमार बोले कि अंगद ने फिर मारा। बुला उस अंगद को रात्रि के समय पर बुलाकर गुरुजी ने कहा, अंगद श्राप देता हूं तुझको, अगर अब अक्षय कुमार के सामने भी पहुंच गया तो तू उसी समय पर मर जाएगा। शब्द सुनते से अंगद के पिता अंगद को ले गए, अक्षय कुमार के पिता अक्षय कुमार को ले गए। रावण को यह मालूम था कि अंगद बानर अगर यहां लंका में पहुंच गया और मेरे बेटे अक्षय कुमार, इसलिए रावण ने किसको भेजा था सबसे पहले? अक्षय कुमार को, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि हनुमान जी आए। उसको तो लगा कि सबसे वीर अंगद आया है, अंगद आया होगा तो अक्षय कुमार के सामने आते ही मर जाएगा। और यह बात जामवंत जानते थे, इसलिए जामवंत ने हनुमान जी को लंका में भेजा सीता जी का पता लगाने के लिए, पर अंगद को नहीं भेजा। और हनुमान जी ने सबसे पहला काम क्या करा? अक्षय कुमार को निपटाया, क्योंकि उसको मालूम है अंगद आएगा तो पहले लाइन क्लियर करते चल। सबसे पहले हनुमान जी ने वहां पहुंचते सी रावण को मालूम था कि बंदर आया। इनको लगा कि बंदर में केवल एक अंगद ही आया होगा, बड़ा वीर है अंगद आया होगा तो अक्षय कुमार को भेजा जाए, अक्षय कुमार के सामने मर जाएगा, निगाह पड़ेगी और मरेगा, क्योंकि श्राप है। गया अक्षय कुमार जैसे ही देखा तो वो अंगद तो नहीं था, हनुमान जी ने पचीट के धो दिया। जो धोया वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़े को धोते ऐसे, पूंछ में लपेट के घसीट के जैसे माताएं साबुन से धोती है, फिर बाद में कूटती है। और बच जाता है तो घर में एक लकड़ी की, बच्चे तो ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, ये सुबह से कपड़े धोती है। क्यों सुबह से मोगरी से कपड़े धोती है? ये कपड़े नहीं धोती है, पूरे घर को डरा के रखती है। किसी ने हमसे पूछा एक बार कथा में, हम कहीं की कथा की बात नहीं कर रहे हैं, हम धूलिया की बात कर रहे हैं। धूलिया में एक प्रश्न किया किसी ने, गुरुजी पति और पत्नी में सबसे ज्यादा वीर, सबसे ज्यादा बोल्ड, दमदार कौन होता है? हमने कहा पत्नी। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा जब ब्याहने के लिए जाते हैं तो 100 से 150 बाराती जाते हैं और वो अकेली आती है, अकेली। ये 100-150 बाराती पर अकेली भारी पड़ती है। गाड़ी का गेट खोला, बैठ के और आती। किसी में दम हो तो बोल दे, अकेली। और वो 150 पे भारी, जो 150-200 आए, वो इतने 150-200 आते हैं और ये अकेली जाती है बिल्कुल शेरनी की तरह। दम। कितना दमदार है। अब कोई समझे अक्षय कुमार, इसलिए उसको हटाना जरूरी था, हनुमान जी ने उसको हटाया। अब उसको समझने वाला समझे। अब रामायण में कई पात्र ऐसे होते हैं जिसको समझने की जरूरत होती है, बस व्यक्ति समझे तब तो। उसकी दृष्टि में आए तब तो। महाराज से मैं बहुत तकलीफ में हूं, बस ऐसी कृपा करना कि मेरा कैंसर जो फैल रहा है वो थम जाए और आगे ना फैले। डॉक्टर के हिसाब से कीमो चालू हुए, पर कीमो में तकलीफ बहुत होती है। अब मेरे को काम पर भी जाना, करूं तो करूं क्या, शरीर में तकलीफ भी बहुत। मैंने नागपुर की कथा में 4 दिन बाबा से विनती करी और बाबा से विनय करी, अगर मेरा यह कैंसर थोड़ा थम जाएगा और शरीर में नहीं फैलेगा तो अगली कथा जहां नज़दीक में होगी वहां जाकर मैं प्रणाम करूंगी। बाबा, बीच में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा अभी महीने पहले पेट स्कैन किया गया तो बाबा की कृपा से मेरी रिपोर्टें सब नॉर्मल आ रही हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। बाबा, बस मेरी एक इच्छा है, कैंसर तो आपने धीरे से रोक दिया है, बस एक औषधि के लिए बेलपत्र। आजा बेटा, आ जाओ, ले जा, आ जाओ। एक भजन की लाइन बहुत अच्छी लिखी है, कब से खड़ी हूं कृपा से उसकी करुणा से।
एक माँ यहाँ आई है, एक लेडीज। एक यवतमाल से कोई महिला यहाँ पर आई है, उनके बेटे ने पत्र लिखा है, प्रेम राजेश गौर ने पत्र लिखा है, यवतमाल से मेरी माँ, उसकी एक मन की मुराद थी जो आकोला की कथा में बाबा ने पूरी कर दी, तो वो यहाँ यवतमाल से पैदल चलकर आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। प्रेम राजेश गौर, जिनके 15 साल का बेटा है, उनकी माता यहाँ यवतमाल से पैदल चल के 2 दिन में पहुंची हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। शिव तत्व है, कहाँ है? आ जाओ बहन, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ, आ जाओ। शिव तत्व है हमारे भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण, भक्ति, भरोसा, विश्वास। आप मंदिर ना जा सके, उस दिन कोई जल का पात्र लेकर, लोटा लेकर मंदिर जा रहा हो, तो हमारे मुख से हम उसको उपत कर, भले हम नहीं भी बात करते हैं तो भी हम उसको हाथ जोड़कर कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कारण हम नहीं चाह रहे, पर हमने जो मंत्र बोला है, हमने जो जाप किया, हमने जो बोला, वो जल के पात्र में उसकी तरंग पड़कर बुझ जाए। एक तालाब में जाना, तालाब कुआं बावड़ी देखना, उसमें एक छोटा सा पत्थर उठा के पटक दो। पत्थर पटकोगे तो क्या होगा, वो उसमें एक लहर उठेगी। देखा है आप लोगों ने? एक लहर उठती है, वो लहर आगे बढ़ते 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 जाती है, और आखिरी में वो लहर एकदम तालाब की बिल्कुल आखिरी सिरे तक पहुंच जाती है, और फिर वहां से वापस टकरा कर धीरे धीरे वो लहर का तरंग हल्की सी उस पत्थर तक आती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जल का पात्र लेकर जाते समय हम जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो पानी में एक तरंग उत्पन्न हो जाती है, और वह तरंग जब देवादिदेव महादेव को चढ़ती है तो उसका फल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले को मिलता ही है। भले जल किसी ने भी चढ़ दिया, जल को ही भी चढ़। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा, एक सुख अपने भीतर, आनंद का पल उसमें आ जाए। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर, नम्रता हमारे भीतर लेकर, हम जितने नम्र होंगे उतना आनंद होगा। शंकर भगवान पार्वती जी को संवाद कर रहे हैं, शिव जी पार्वती जी को जो संवाद कर रहे हैं वो जीवन का एक आनंद देने वाला संवाद। यवतमाल से पैदल चलकर कथा के पंडाल तक पहुंची हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। बाबा देवादिदेव महादेव से जो मांगा था वो बाबा ने दे दिया, तो पैदल है। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदार, उसकी कृपा बिना संसार में कुछ नहीं है हमारा। आप दिल से उसको पुकारोगे, दिल से उसको बोलोगे, वो दिल से सुनता है। जिनको कैंसर था और पूरे शरीर में फैल चुका था, डॉक्टर ने समय दे दिया था, आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से रिपोर्टें मिल आ रही हैं। यही शिव शिव तत्व है। आज के जमाने में एक गांव से आमदार खासदार के 2 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। शिव पुराण कहती है, युद्ध लड़ो, चुनाव का समय आए तो चुनाव लड़ो, पर पूरे साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक उसको दिल में बिठाकर मत रखो कि ये हमारा द्रोही है, ये हमारा दुश्मन है, ये दिल में बिठाकर नहीं रखना।
बेर नहीं रखना है। कई लोग ऐसे हैं, एक बार अगर किसी चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं या जीत जाते हैं, तो एक दूसरे से बेर रख लेते हैं। इसके आदमी ने मेरे साथ काम किया था, इसके 5 आदमी बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे थे, इनको सल्टाना, इनको ये करना। अरे भाई क्या बेर रखना। राम जी महाराज एक दुविध नाम के बानर को लेकर नहीं गए, बाकी सबको ले गए। कारण केवल एक था, युद्ध के मैदान में बेर करो, युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ो, युद्ध के मैदान में तुम द्रोही बन जाओ, एक दूसरे को नष्ट कर दो, चलेगा। और युद्ध के मैदान से हटकर अगर तुम हरकत करोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं है, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। अरे भाई बड़ी विडंबना है, भाई भाई का द्रोही हो गया। से चलकर हम बाजार तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम गुरुद्वारे तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम गुरु की चौखट तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम तीर्थ तक पहुंचते हैं, तो फिर गैरों के कहने पर हम मंदिर जाना क्यों छोड़ देते हैं? किस लिए? अपने पैरों के बल पर हम मंदिर जा रहे हैं, अपने पैरों के बल पर हम तीर्थ जा रहे हैं, अपने पैरों के बल पर हम कथा में जा रहे हैं, अपने पैरों के बल पर हम सत्संग में, गुरुद्वारा संगत में जा रहे हैं, तो फिर हम गैरों के कहने पर, कोई व्यक्ति ने कह दिया वहाँ मत जाओ, हम नहीं गए। किसी ने कह दिया ऐसा मत करो, हमने वैसा कर लिया। किसी ने कह दिया ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हमने छोड़ दिया। किसी ने कह दिया तुझे ये हार अच्छा नहीं लग रहा, तुमने छोड़ दिया। किसी ने कह दिया तो रोज रोज मंदिर जाती है, अच्छा नहीं लग रहा, तो तुमने छोड़ दिया। गैरों के कहने पर हम परमात्मा का भजन क्यों छोड़े? गैरों के कहने पर हम सत्संग क्यों छोड़े? गैरों के कहने पर हम भगवान का स्मरण क्यों छोड़े? गैरों के कहने पर हम कीर्तन क्यों छोड़े? किस लिए? क्या कारण है कि हम, कोई व्यक्ति कहता है और अपने भाई से बेर ले लेते हैं, कोई कहता है और हम अपने अन्य जनों से बेर ले लेते हैं? नहीं, अपने पैरों पर हमको चलना है तो अपना विल पावर, अपने हृदय को मजबूत रखना है, हमें दूसरे के बल पर नहीं चलना। आप इतने सारे बैठे हो, लाखों की संख्या में आए हो, आपसे पूछें किसी दूसरे ने चबाकर तुमको रोटी दी, मुंह में चबाकर, और तुमने वो खाई क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं खाई ना। किसी ने मुंह में रोटी रख ली, कुरकुरा रख लिया, वेपर्स रख लिया, टॉफी रख ली और मुंह के अंदर चबाई खूब जोरदार, रोटी को, सब्जी को, भिंडी को, आलू को खूब चबाया और चबाकर तुमको दिया कि ले तू खा ले। तुमने खाया? नहीं खाया। क्या कहोगे? नहीं हम नहीं खा सकते, ये बेकार है, झूठा है, छोड़ो इसको, हमें नहीं खाना। हम अपनी रोटी स्वयं चबाएं, हम अपनी रोटी स्वयं खाएं, हम अपने हाथ से जो रोटी खाएंगे और मुंह से चबाएंगे दांतों से, वो हमको सुख प्रदान करेगी, हमें आनंद की अनुभूति देगी, हमें उससे ईर्ष्या नहीं होगी, हमें उससे नफरत नहीं होगी। आज का व्यक्ति ऐसी जिंदगी जी रहा है कि उसने जो करा वो मुझे करना है, उसने ऐसा करा तो मुझे करना है, उसने वैसा करा तो मुझे करना है, उसने सोने की पाटली बनवाई मुझे बनवाना है, उसने प्लाट लिया मुझे लेना है, उसने जमीन ली मुझे लेना है, उसने गाड़ी ली मुझे लेना है। भले वो कर्जे में लदालूम होता चले जा रहा है, पर ये विचार करता है कि मुझे भी वैसा करना है। नहीं, अपनी रोटी अपने को खाना है, अपनी रोटी अपने को चबाना है, अपनी रोटी अपने को कमाना है, और उसमें हमें ईर्ष्या नहीं। भले हमारा छोटा सा व्यापार हो, पर हमें दूसरे के देखकर अपने व्यापार की होड़ नहीं करना। हमारा छोटा सा काम हो, पर हमें दूसरे को देखकर नहीं चलना। हमारा अपना हमें देखकर चलना है कि मेरा ये श्रेष्ठ है, मुझे ये कर्म करना है, मुझे ये कर्म धारण करना है। हम दूसरे के आश्रित होकर जीने का प्रयास कर रहे हैं। केवल एक रामचरितमानस में केवल एक बंदर ऐसा था, एक बानर ऐसा था जिसको राम जी, लंका से राम जी महाराज सारे बानरों को लेकर अयोध्या गए थे, बस केवल एक बानर ऐसा था जिसको राम जी लेकर नहीं गए थे। जिसने वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी, वाल्मीकि रामायण में उस बानर का नाम लिखा हुआ है। केवल एक बानर ऐसा था
जिसको राम जी लंका से अयोध्या नहीं लेकर गए, अवध नहीं लेकर गए, केवल एक बानर। जामंत को ले गए, विभीषण को ले गए, वहां जितने बानर थे, सुग्रीव, अंगद, हनुमान और जितने नल, नील और जितने जितने बानर थे, मेरे राम जी महाराज सबको अयोध्या लेकर गए थे। पर केवल एक बानर ऐसा था जिसको राम जी अयोध्या लेकर नहीं गए। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। उस बानर का नाम था दुविध बानर। क्या नाम था उसका? दुविध। उस बानर का नाम था दुविध बानर। आपको उस बानर का नाम स्मरण में होना चाहिए कि सब लंका गए पर दुविध बानर को लंका नहीं लेकर गए। कारण क्या था? ऐसा दुविध बानर ने कर क्या दिया था कि राम जी उसको लंका लेकर नहीं गए? वो बानर करा क्या था? उस बानर ने हरकत क्या कर दी थी जो मेरे राम जी सारे बानरों को गले से लगाते हैं, सारे बानरों को हृदय से लगाते हैं, सारे बानरों को लेकर अवध तक जाते हैं, अयोध्या तक जाते हैं, पर दुविध बानर को लेकर लंका तक नहीं गए, लंका से अवध तक नहीं गए। कारण क्या है? कभी आप भी विचार करो। पूरे गांव के लोग, पूरे वनी के लोग, पूरे यवतमाल जिले के लोग, पूरे चंद्रपुर जिले के लोग वनी में शिव महापुराण की कथा में जा रहे हैं, आप कथा तक नहीं पहुंच पा रहे, तो कभी विचार करा कि मैं इतना व्यस्त क्यों, मेरे को टाइम क्यों नहीं मिल रहा? मैं आखिर 7 दिन की कथा में एक दिन भी कथा के अंदर हाजिरी लगाने नहीं जा पाया, मैं एक दिन भी अपना घर छोड़कर कथा में नहीं जा सकी, मैं जरा सी मेहनत नहीं कर सकी कथा में जाने की, तो आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया था? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि अपने नगर में कथा हो रही है, अपने क्षेत्र में कथा हो रही है और मैं 2 कदम चलकर परमात्मा के द्वार तक नहीं जा पाई? दुनिया के लोग हरिद्वार जाते हैं, दुनिया के लोग गंगा सागर जाते हैं, दुनिया के लोग प्रयाग जाते हैं, दुनिया के लोग प्रयागराज का त्रिवेणी का स्नान करने जाते हैं, दुनिया के लोग कैलाश का दर्शन करने, महादेव का दर्शन करने के लिए सोमनाथ केदारनाथ जाते हैं, और मेरा 12 ज्योतिर्लिंग स्वयं बनी में आ गया और मैं अपना घर छोड़कर नहीं जा सकी। आखिर मेरा पाप कर्म कौन सा है? मेरे अंदर वो कौन सा पाप कर्म समाहित हो गया कि मैं परमात्मा के दरवाजे तक नहीं जा सकी, मैं भगवान की चौखट तक नहीं जा सकी, मैं भगवान के दरवाजे तक नहीं जा सके, मैं परमात्मा की चौखट तक नहीं पहुंच सके। मैं धन्यवाद दूंगा बनी के सभी कोयला व्यापारियों को और कोयले की खदान वालों को, जिन्होंने 7 दिन सुबह 6 बजे से रात्रि को 8 बजे तक कोयले की खदानों पे से कोयला भेजना पर रोक लगाकर उन्होंने कहा सब कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा। ये साधुता है आपकी। आपने भोलेनाथ जी के लिए समय निकाला है। जब तुमको जरूरत पड़ेगी ना, मेरा भोला बाबा समय निकालकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, ये निश्चित था। मैं बनी की सिख समाज को धन्यवाद दूंगा। सिख समाज के भक्त सुबह से लेकर शाम तक यहां लाखों भक्त आते हैं और सबको चाय की व्यवस्था, बिस्कुट की व्यवस्था सिख समाज के लोग कर रहे हैं। उसके लिए साधुवाद है आपको, धन्यवाद बहुत बहुत। साधुवाद है आपका। अभी हम भटिंडा पंजाब गए थे तो पंजाब में हमने क्या देखा, वहां एक अलग नज़ारा देखने को मिला हमको, अलग नज़ारा। वहां जितने सिख भाई पुलिस की नौकरी कर रहे थे वो ड्यूटी के टाइम ड्यूटी करते थे और ड्यूटी के पहले और ड्यूटी के बाद लोगों को कोई खिचड़ी, कोई हलवा, कोई चाय आप लोगों के पास में, कई बार आप लोगों ने वीडियो भी सोशल मीडिया पर और आस्था चैनल पर देखी हो, सेवा में लगे रहे। अगर प्रभु कृपा करे, कभी विचार करना, वो जो नहीं आए कथा में वो भी विचार करना कि हमारा पाप कौन सा था, और जो कथा में पहुंच गए, आप लोग इतनी संख्या में कथा में आए हो, कथा में आकर बैठे हो, आप भी विचार करना, वो भी विचार करें और आप भी विचार करो। एक महिला बैठी है यहां, मैं सो लीलाबाई जाधव, पति केवल सिंह जाधव, रहना घंटजी, यवतमाल, महाराष्ट्र। अब क्या नाम लिखा है इसमें आप लोग
समझ गए होंगे, हैं? घाटजी यवतमाल महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं क्या? हाथ हिलाइएगा। बच्चा लाई है क्या साथ में? नहीं लाए। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूं माननीय जायसवाल जी को, राजा जी जायसवाल, श्रद्धा जी जायसवाल जी को। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे इस वनी में शिव महापुराण की कथा हो जाए। गुरुदेव, मेरा बहू बेटे जिनके घर में 11 साल तक संतान का सुख नहीं था, सारे डॉक्टरों को दिखा लेना, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां का इलाज नहीं करवाया, लोगों की गोदी भी भरवाई, नरियल भी झेला, पर औलाद का सुख नहीं आया। बहू की आंख में आंसू रहता था, वो हमेशा कहती थी हमको लगता है कि बच्चे नहीं होंगे। लोग अपशब्द कहते, जहां जाओ वहां लोग पूछते तुम्हारी बहू को संतान है क्या, और बहू से भी कहते तुम्हारे को औलाद नहीं हुई अभी तक। बड़ी दुखी रहते। तब गुरुदेव पहली बार किसी के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, और व्रत करने के बाद सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि 23/11/2023 को बाबा की कृपा से बहू के यहाँ पर बेटे का जन्म 11 साल के बाद हुआ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा बंजर भूमि पर भी फल दे देता है, ये उसकी कृपा है। बेटी बहन बहुत बहुत साधुवाद। बच्चे का मैं फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव, आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से, आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आप सब उस बच्चे का फोटो भी देख रहे होंगे। शिव तत्व है, बैठिए बहन। शंभु ओघड़ी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। कभी हम विचार करें कि हमारा पुण्य कौन सा प्रबल हुआ कि हम कथा तक पहुंच गए, और हमारा पाप कौन सा प्रबल हुआ कि अपने नजदीक में कथा होने के बाद भी हम वहां तक नहीं पहुंचे। जी जा रहे, बस केवल एक दुविध नाम का बानर ऐसा था जिसको लेकर नहीं गए, जिसको लेकर नहीं पहुंचे। केवल एक बानर है। अब वो दुविध विचार करे, अब वो दुविध के मन में ये भाव उत्पन्न हो, आखिर वो राम जी जब जामवंत को ले जा रहे हैं, अंगद को ले जा रहे हैं, नल नील को ले जा रहे हैं, सबको लेकर जा रहे हैं, तो फिर हनुमान को लेकर जा रहे हैं, तो दुविध को क्यों नहीं? दुविध को किस लिए? पूछ लिया श्री हनुमान जी महाराज ने। बहुत सावधानी से सुनना इस कथा को, आपको स्मरण में आएगा कि हम कथा तक क्यों नहीं पहुंच पाते, हम राम जी के साथ क्यों नहीं जुड़ पाते, हम भगवान के साथ क्यों नहीं जुड़ पाते, हम परमात्मा के साथ में क्यों नहीं जुड़ते। कारण क्या? आप में कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक अनुभव किया होगा। मंदिर जा रहे हो, दरवाजे पर आकर मेहमान खड़े हो जाते हैं, पानी का भरा भरा या लोटा लेके वापस अंदर जाना पड़ता है। कभी किसी ने अनुभव किया होगा, कभी किसी के साथ में अनुभव हुआ होगा। कथा में जा रहे हो और जाते जाते ही तुम्हारा बस निकलने ही वाले थे, इतनी देर में कोई दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और तुम्हें वापस आना पड़ता है। बहुत अच्छा शरीर है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, बहुत अच्छा शरीर है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, और मालूम पड़े तुम बस कथा में जाने की तैयारी थी और शरीर में कोई रोग, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आ गया और तुम्हें वापस जाना पड़ा, वापस तुम अपने अपने घर में चले गए, वापस की वापस अपने अपने घर की ओर चलते, पहुंच नहीं पाए, मंजिल तक जा ही नहीं पाए। भगवान मालिक है, पहुंच ही नहीं पाए, आप मंजिल तक जा ही नहीं पाए। क्यों? किस लिए? काशी में एक बात कहे थे, जो काशी में नंदनवन में देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं, नंदनवन काशी में बैठे हुए हैं, माता पार्वती जी के करीब में बैठे हैं, और थोड़ी देर बाद उन्होंने बात करने के बाद, चर्चा करने के बाद शंकर जी वहां से ओझल हो जाए। काशी में नंदनवन में विराजमान है, काशी में बैठे। पार्वती जी ने पूछा, कौन से जन्म का पुण्य प्रबल होता है जो जीव आपके दरवाजे तक पहुंचता है?
कौन से जन्म का पुण्य प्रबल होता है जो जीव आपके दरवाजे तक पहुंचता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी मैं एक जन्म की बात नहीं करता, 84 लाख योनियां जो मानव के शरीर को मिली है और उस मानव के शरीर में जीव जन्म लेने के बाद शिवालय के दरवाजे पर चौखट पर उसके आसपास एक जन्म नहीं 71 जन्म भ्रमण करता है, तब जाकर मनुष्य शंकर के शिवालय तक मनुष्य देह धारण कर पहुंच पाता है। एक जन्म की बात नहीं है, यहां पर 71 जन्म निकल गए। 84 लाख योनियों में से 71 योनियां 71 जन्म ऐसे होते हैं जिन 71 जन्म में हम शिव के करीब में रहते हैं, भगवान के नजदीक रहते हैं, भगवान के करीब में। गुरु नानक देव जी के पुत्र गुरु नानक देव जी के बेटे ने भी एक बार गुरु नानक देव जी से कहा था, सत्संग में मन लगना और नहीं लगना, इन दोनों में अंतर क्या है। अगर मान लो जीव सत्संग में गया, उसने संगत करी और संगत में बैठा और उसका मन नहीं लगा, तो संगत का सत्संग का कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। गुरु नानक देव जी के सुपुत्र पूछ रहे हैं, उनके बेटे पूछ रहे हैं, उनके पुत्र पूछ रहे हैं कि संगत में जाकर बैठ गए और मन नहीं लग रहा, चित्त नहीं लग रहा, तो संगत में बैठे कि नहीं बैठे, सत्संग में बैठे कि नहीं बैठे, प्रवचन में बैठे कि नहीं बैठे, कथा में बैठे कि नहीं बैठे। एक बड़ी सुंदर बात कही है गुरु नानक देव जी, कहते हैं गंगा के घाट पर पहुंच गए, गंगा का स्नान नहीं किया, कोई बात नहीं, गंगा के घाट तक तो पहुंच गए और गंगा के घाट की रेत तुम्हारे शरीर से लग गई तो भी तुम्हारा कल्याण निश्चित ही है। गुरु नानक देव जी ने अपने सुपुत्र से कहा कि तुम कहते हो संगत में जाकर बैठ गए, सत्संग में जाकर बैठ गए, कथा में जाकर बैठ गए, मन नहीं लगा, तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि एक मटके को, एक हंडे को, एक घड़े को नल के नीचे सीधा लगा दो, चाहे उल्टा लगा दो। सीधा लगाओगे तो उसमें पानी भरा जाएगा और उल्टा लगाओगे तो वो घड़ा भले पानी नहीं भराएगा पर ठंडा तो बना ही रहेगा। सत्संग में जाने वाला व्यक्ति ठंडा तो बना ही रहता, संगत में बैठने वाला व्यक्ति ठंडा तो बना ही रहे, भले उसमें कुछ भराए ना भराए, उसमें कुछ जाए ना जाए, वो कुछ ग्रहण करे ना करे, पर अगर जब तक वो कथा में बैठा है, जब तक वो सत्संग में बैठा है, संगत में बैठा है, तब तक वो ठंडा। तुम खुद अंदाजा लगा कर देखो, 1 बजे से 4 बजे तक कथा होती है, 1 बजे से 4 बजे के भीतर तुम अगर अपने घर पर होते तो कितना झूठ बोल रहे होते, बोलो ईमानदारी की बोलो, मोबाइल पे। 1 बजे से 4 बजे के भीतर तुम घर पे क्या कर रहे होते, बर्तन मांज के रोटी खा के सो रहे, ठीक है। तुम अपना अपना अंदाजा लगा कर देखो जरा सा हो। अब 1 बजे से 4 बजे तक के बीच में बच्चे लोग भी आ रहे हैं, पति भी आ रहे हैं, रोटी भी बना रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सारा काम तुम्हारा 1 से 4 के बीच में चलता कि नहीं चलता, बोलो जम के बोलो जरा। उस बीच में तुम कितना झूठ भी बोल लेते, उस बीच में तुम किसी से झगड़ा भी कर लेते, उस बीच में तुम सास बहू की आपस में तकरार भी हो जाती, उस बीच में तुम पति पत्नी का भी झगड़ा हो जाता, उस बीच में तुम बच्चों को भी ठोक देते, उस बीच में तुम कुछ आड़ा टेढ़ा बोल देते, उस बीच में तुम गाली भी बक देते, उस बीच में तुम आड़ा टेढ़ा कह भी देते। अब तुम 1 बजे से 4 बजे के भीतर की बात कही, अब तुम 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले निकले और 2 घंटे बाद अपने घर पर पहुंचे, तो 3 घंटे की तो कथा इधर और 3 2 5 5 और 2, ये 7 घंटे का अंदाजा लगा कर देखना। तुम जब कथा के लिए निकले हो तब से तुम कथा का स्मरण कर रहे हो, मैं जाऊंगी, आगे बैठूंगी, पास में रास्ता मिल जाएगा, वहां पहुंच जाऊंगी, और साथ में पानी की बोतल रख ली है और टॉफियां रख ली है, और मन में आया थोड़ी सी टॉफी ज्यादा रह जा रही हूँ, सब आसपास वाली को बांट दूंगी, थोड़े से पानी की बोतल ज्यादा रख ली, सबको बांट दूंगी। मतलब तुम धर्म ही धर्म सोच रहे हो, तुम पुण्य पुण्य सोच रहे हो, अच्छा ही अच्छा सोच रहे हो, और अच्छा सोचते सोचते तुम आ गए, अच्छा सोचते सोचते तुमने कथा सुनना चालू कर दी, अच्छा सोचते सोचते तुम वापिस अपने अपने घर को चल दिए। अब पुण्य ही पुण्य तुम्हारे भीतर चल रहा है। अब इस बीच में ना तुमने निंदा करी, इस बीच में ना तुमने चुगली करी, इस बीच में ना तुमने गाली दी, इस बीच में ना तुमने अपशब्द करा। अब भले तुमने कथा सुनी नहीं सुनी, कथा तुम्हारे अंदर भराई नहीं भराई, पर कथा में जाकर बैठ गए तो कम से कम उतनी देर ठंडे तो बने रहे, मटके जैसे शीतल तो बने रहे।
15 मिनट भी तुम बिना मोबाइल की चैट देखे बिना नहीं रह सकते। 15 से 20 मिनट में तुमको ना जाने वो कौन सी चींटी आके काटती है। हर 15 से 20 मिनट में तुम मोबाइल देखते हो, हर 15 से 20 मिनट में तुम अपना मोबाइल उठा ही लेते हो। किसका कॉल आया, किसका मिस कॉल आया, किसका व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कौन सा इंस्टाग्राम पर क्या डाला, फेसबुक यूट्यूब पर क्या हुआ है, सब देखा गया ना। हर 15 से 20 मिनट में तुम्हें मोबाइल पर देखते हो और तुम जवाब भी देते हो। अब ईमानदारी से बोलो, दुनिया के लोग कहते हैं कि गंगा के घाट पे जाके तप करो, साधना करो। हम कहते हैं तुम यहाँ बैठी हो और बिना मोबाइल के, बिना चैट देखे बैठी हो, इससे बड़ा तप साधना क्या हो सकता है? इससे बड़ी तप साधना क्या होगी? लोग हमको लिख के भेजते हैं, गुरुजी आप अपनी कथा में कभी किसी को व्रत करने का नहीं बोलते, व्रत करने का बोला करो। आप अपनी कथा में साधना करने का नहीं बोलते, साधना करने का बोला करो। आप आपकी कथा में तप करने का नहीं बोलते, तप करने का बोला करो। हम उनसे कहते हैं इससे बढ़कर तप को क्या होगा? हम तो कहते हैं कि व्रत से भी बड़ा व्रत है अगर तुम कथा में 3 घंटे मोबाइल बंद करके बैठे हो, इससे बड़ा व्रत दुनिया में कोई नहीं हो सकता। नहीं तो कई तो कथा में भी इससे बड़ा तप और क्या होगा? इससे बड़ी साधना और क्या होगी? तुम्हारा व्रत ही है जो आपका दिल, आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपका हृदय शिव तक जा रहा है, भगवान शंकर की शरणागति तक पहुंच रहा है। भगवान के भजन तक आपका मन अगर जा रहा है तो यह आपका तप ही है, यह आपकी साधना ही है, यह आपका व्रत ही है। एक बानर जिसका नाम है दुविध बानर, हनुमान जी के मन में यह बात खल गई कि वो दुविध बानर को राम जी लंका से अवध नहीं ले जा रहे हैं। उसका कारण क्या? तीन व्रत होते हैं, 3 व्रत सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। पहला व्रत जिसमें आप कुछ मत खाओ, जैसे आप लोग करते हो, फलाहार खाते हो, फल खाते हो, कुछ नहीं खाते, ये भी व्रत है। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार पशुपति व्रत, चतुर्थी का व्रत, पंचमी का व्रत, छठ का व्रत, सप्तमी का व्रत, तीज का व्रत, अष्टमी का व्रत, नवमी का व्रत, एकादशी का व्रत, द्वादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत, त्रयोदशी का व्रत, शिवरात्रि का व्रत। ये सारे व्रत है जिसमें तुम खाते नहीं हो, भोजन नहीं करते, या फलाहार करते हो, या एक समय खाते हो, ये व्रत है। 3 व्रत मूल हैं, उसमें एक व्रत है जिसमें तुम भोजन नहीं करते। दूसरा व्रत, जिस व्रत में आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी की जिंदगी में कष्ट चल रहा है और उसके कष्ट को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हो, यह भी दूसरे नंबर का व्रत है, यह भी व्रत है। और तीसरे नंबर का व्रत है किसी के चेहरे पर आपके कारण स्माइल आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, आपके कारण किसी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखे तो समझ लो ये भी व्रत है। जरूरी नहीं कि भूखे रहोगे तो व्रत कहलाएगा, जरूरी नहीं कि कुछ नहीं खाओगे तो व्रत कहलाएगा। व्रत की मूलता यह कहती है कि आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दिए, वो भी व्रत है। आप किसी की दवाई का खर्चा उठा लिए, वो भी व्रत है। आप किसी पढ़ने वाले बच्चे के पास में पैसा नहीं, आपने उसका खर्चा उठा लिया, वो भी व्रत है, वो भी व्रत है। आप लोग जो विठले सेवा समिति को जो दान देते हो ना, कभी एक बार मौका लगे आपका तो सीहोर आकर, एक रजिस्टर हमारे सीहोर में रखा रहता है कार्यालय पर, उसको देखना। उस रजिस्टर में
जो बच्चे पढ़ने वाले होशियार रहते हैं और उनके माँ बाप के पास में पढ़ने का, पढ़ाई कराने का पैसा नहीं रहता, तो उनके स्कूल की फीस, महाराष्ट्र के भी कम से कम 35 से 40 बच्चे हैं, ऐसे हर प्रदेश के थोड़े थोड़े बच्चे लिए हैं, महाराष्ट्र के भी 35 से 40 बच्चे हैं जिनकी फीस बिटले सेवा समिति आप जो दान करते हो उससे जमा करती है। जो बच्चे पढ़ने में होशियार है, पैसा नहीं उनके पास में, खबर करते हैं, फिर हमारी समिति का व्यक्ति वहां पर जाता है, उस नगर के लोगों से सूचना मांगते हैं कि ये बच्चा, उसकी आईडी और उस स्कूल का पता निकालते हैं, फिर स्कूल वालों से संपर्क करते हैं कि दीन दशा कैसी है, क्या स्थिति है, पढ़ने में कैसा है, फिर उसका समिति उसकी एजुकेशन करा देती है। आप केवल दान ये सोचकर नहीं करते कि हमने मंदिर का दान किया, गौशाला का दान किया, हमने इसका नहीं, आपके दान का एक अंश कोई अगर पढ़ रहा है, कोई विद्या अध्ययन कर रहा है, उसमें भी लग रहा है।